चलिए, आप सबका स्वागत है आज की शाम में ऑकल्ट मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे। इस बार का वेबिनार थोड़ा सा गैप पड़ गया। हम लोगों का कुछ शेड्यूल था जल्दी करने का, लेकिन मार्च में जैसे आप जानते हो सबके छुट्टियां होती हैं, लोग बाहर अंदर जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा बाहर ब्रेक लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। और बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि वेबिनार वेबिनार करिए, तो कल ही वापस आई हूँ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। इसलिए सोचा कि आज वेबिनार कर देते हैं। एक्चुअली हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच आ रहा है जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड था। तो मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का। और टाइम भी इस बार दिन का टाइम है। और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर ही हमने दिन का रखा, नहीं तो आप जानते हो हमारा रात 9 बजे का टाइम रहता है। लेकिन इस बार जो है वो टाइम हमने 12 से 1 रखा है। 12 से 1 कह लीजिए, या 11:30 से 12:30, वो थोड़ा आधा घंटा इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। So let me introduce myself, for those who are new to my platform. मेरा नाम सुचेता दुरानी है, और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ। और कम से कम मैंने 18 से 20 मोडालिटीज कर रखी हैं, जैसे कि पंच पक्षी है, डाउजिंग है, रुद्राक्ष, वैदिक मंत्र, क्रिस्टल सिंबल, जीवू सिंबल्स है, सिजिल सिंबल्स हैं। इस तरह करके बहुत सारी मोडालिटीज हैं। तो ऑकल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म से हम लोग रेमेडीज देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। कंसल्टेंसी जो है विद रेमेडीज दी जाती है। और रेमेडीज भी जो होती हैं वो हमारी ट्राइड और टेस्टेड रेमेडीज हैं। आई थिंक मेरे इस अभी जो वेबिनार चल रहा है इसमें कई लोग होंगे जिन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली हुई है, और वो जानते हैं कि वो रेमेडीज वर्क करती हैं। रेमेडीज में हम कई तरह की चीजें दे देते हैं, मंत्र भी देते हैं, क्रिस्टल्स भी देते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज करने के लिए भी दे देते हैं जो आप घर पर बिना पैसा खर्च किए कर सकते हो। फिर हमारा यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, और उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी बिना पैसा खर्च किए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपकी बिना किसी एफर्ट के वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। बस इतना ही करना है। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके अगर किसी और का भला करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इतना ही करना है बस। फिर हम लोग प्लेटफॉर्म से ना हमारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, ये सब लोग जानते ही हैं कि हमारे न्यूमरोलॉजी के, टैरो भी दो तरह का, राइडर और वेट का और ओशोजन का। ये कोर्सेज हमारे हर मंथ आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लास्ट हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया था यंत्रास का। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, छोटे यंत्रास, और बहुत ही कम जो है वो पैसे में हम लोग वो करवाते हैं। और ऐसे ही हमने जिबू सिंबल्स का भी करवाया था। यंत्रास भी एक रेमेडीज पर्पज से ही कोर्स किया जाता है, यानी कि आपने रेमेडीज खुद की करनी है, क्लाइंट को देनी है, या कोई प्रॉब्लम है घर में, बच्चों की, पति की, किसी भी, तो आप खुद कर सकते हो। इन सब रेमेडीज का फायदा ये है कि आपको इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई भी एज, कोई भी जेंडर के लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ नई चीजें आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, मैं अभी बताती हूँ। जस्ट 2 मिनट का टाइम और लूंगी आप लोगों का। तो रिसेंटली अभी मंडे से हमारा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है। वर्किंग 21 दिन का ये कोर्स है, और घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हमारी क्लास रहती है। और क्लास जो है वो दिन के टाइम होगी, 11:30 से 12, या 12 से 11 हो सकती है, 12 से 1 हो सकती है, सॉरी, या फिर 11:30 से 12:30। एनर्जी एक्सचेंज 11,999 है। आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, इलेबोरेटिव 200-250 पेजेस का पीडीएफ है इसका। ये न्यूमरोलॉजी कोई छोटी न्यूमरोलॉजी नहीं है। प्रिडिक्शन पार्ट बहुत स्ट्रांग है, और बहुत तरह के फील्ड में आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। साइंस है ये एक तरह की। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग आपको डेली लाइव जो हमारी जूम क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आपको मिल ही जाती है, आप जानते हो। लास्ट में ई सर्टिफिकेट देंगे हम, एक प्रोफेशनली, जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट,
बनो आप, इस तरह का कोर्स हम डिजाइन करते हैं। तो इस कोर्स के साथ साथ 3 या 4 तरह की रेमेडीज आपको फ्री दी जाएगी, जिसमें से क्रिस्टल्स की, वैदिक मंत्रों की और रुद्राक्ष से जो आप रेमेडीज कर सकते हो वो तो रहेंगी ही, प्लस कुछ 15 अलग रेमेडीज इस बार दी जा रही हैं। लास्ट टाइम हमने 15 स्विच वर्ड दिए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग रेमेडीज दे रहे हैं। वो रेमेडीज भी ऐसी कि अगर आप कोर्स करने जाते हो तो 1000-1200 रुपए का कोर्स हो जाता है आपका, लेकिन हम फ्री में दे रहे हैं। ठीक है। और एक और चीज अभी आ गई माइंड में, तो बोल देती हूँ। जो लोग आज रजिस्टर कर लेंगे, क्योंकि मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो एक ब्रेसलेट, क्योंकि ये 7 ना, यूनिवर्सल ईयर जो है ये 7 चल रहा है इस बार केतु का। तो केतु में थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम लोगों को रहता है, क्योंकि ये नॉन मूवमेंट का साल है। ठीक है। तो गोल्डन पायरेट का ब्रेसलेट जो कि पैसे को खींचता है अपनी तरफ, वो हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा, यानी अकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म से सिर्फ उन लोगों को जो आज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। पूरी फीस देनी जरूरी नहीं है, आप कुछ अमाउंट देके अगर रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे तो आपको वो ब्रेसलेट मिल जाएगा, बट सिर्फ आज के लिए। ठीक है। अब एक और नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम वेडनेसडे को दोपहर को एक योगा कैंप रख रहे हैं फ्री। कोई पैसा नहीं है उसका, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आप लोगों की हेल्थ के लिए। एक घंटे भर का या 40 मिनट्स का योगा का क्लास होगा, जिसमें बेसिक योगा जो है उसमें कुछ मुद्राएं, आसन, और अगर आप लोग रेडी होगे तो सूर्य नमस्कार भी सिखाएंगे। तो जो लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, मैं एक ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, उस ग्रुप में ज्वाइन करिए। जो फ्री मिलता हो ना उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये योगा का है, और आप जानते हो कि हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ फ्री मिलता ही रहता है, तो वो उसका फायदा उठाइए। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं एक दो लोगों के क्वेश्चन लेना चाहती हूँ, जो कि जिनको की न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है और कुछ जानना चाहते हैं। वो हैंड रेज कीजिए, तो मैं जनरल क्वेरी, मैं उनकी क्वेश्चन जो है वो ले लूंगी। हैंड रेज कीजिए जो कुछ भी नहीं जानते न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्या चीज है, कैसे होता है, या कुछ डाउट है मन में, पूछना चाहते हैं। एनीवन? कोई डाउट? अच्छा, ओके। रोहिणी गुप्ता, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो मैम। हेलो। मैम एक्चुअली न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं कि एक तो नंबर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स और जो जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको कैसे समझा जाए या माइंड में रिटेन रहे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको देखते साथ नंबर हाँ समझ में आए, हाँ हाँ हाँ। और डेट ऑफ बर्थ है, फिर मंथ है बर्थ का, फिर ईयर है, क्या कनेक्शन है, कैसे कैलकुलेशन। और दो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा है, एक लोशो ग्रिड वाला जो वो वाला है और एक ये पाइथागोरस। तो दोनों में से किसको सीखना चाहिए, कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जो बेसिक भी है और एडवांस भी, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो दो में से कोई एक चीज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, या दोनों ही अच्छे होंगे, दोनों ही सीखना जरूरी, यही सब राइट। कंफ्यूजन नॉलेज बहुत चलता है माइंड में। चलिए, मैंने दोनों का रखे हैं। मैं लोशु भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं सिखाती नहीं। रीजन उसका ये है कि लोशु न्यूमरोलॉजी जो है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वो प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। एलिमेंट्स क्या है? पानी है, हवा है, लकड़ी है, जमीन है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो जो लोग मार्केट में लोशु करवा रहे हैं वो करवा तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी रहे हैं, विच इज एलिमेंट बेस्ड, लेकिन ठीक आपके वो प्लैनेट कर रहे हैं। सूर्य को जल देना शुरू कर दो जी, 1 और 8 में शत्रुता है, एक सूर्य है, 8 शनि है, दोनों आपस में उनका मेल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर है, नाम चेंज कर दो। 3 और 6 36 का आंकड़ा है, नाम चेंज कर दो। क्यों 3 और 6 36 का आंकड़ा है? किसी को नहीं पता, बस 36 का आंकड़ा है ये पता है। इस वजह से हॉरर बना दिया, एक डर बना दिया। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है वो चाइना के लिए ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उतनी है। न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है वो, लेकिन जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जा रहा है हम लोगों की मार्केट में,
वो गलत है। ठीक है, अब उसमें प्रिडिक्शन पार्ट जो है ज्यादा से ज्यादा आप पर्सनल ईयर या मंथ निकाल सकते हो, इसके बाद प्रिडिक्शन पार्ट वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, ये नंबर का कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा है कि बुरा है। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन गलत है तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, यही चल रहा है। ऐसा क्यों? अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो नाम चेंज करने से डेट ऑफ बर्थ कैसे ठीक हो जाएगी? वो तो वहीं की वहीं रहेगी, राइट? और वो डेट ऑफ बर्थ जो ईश्वर ने खुद तय की है हमें पैदा करने के लिए, वो गलत कैसे हो सकती? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। फिर चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो कि एलिमेंट बेस्ड है, उसमें आप वैदिक या प्लैनेट बेस्ड रेमेडीज कैसे दे सकते हो? अगर आप चाइनीज लोगों को पूछो या जो वहां के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ये न्यूमरोलॉजी करते हैं, अगर आप उनसे पूछिए कि राहु केतु, राहु इस नंबर को गवर्न करता है, केतु इसको करता है, ये इसको करता है, तो वो कहेंगे वो क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। ये तो हमने अपने इजी अपनी सहूलियत के लिए इनको जो है तोड़ मरोड़ के हमने कर दिया। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है ये 98% जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी जो प्लैनेट बेस्ड है, ग्रहों के ऊपर है, ये उससे ली गई है। साइंस है, ऑथेंटिक है, लॉजिकल है, इस वजह से प्रिडिक्शंस भी पूरी ऑथेंटिक आती है। इसमें हर तरह की प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से नंबर एक निकलता है, फिर नाम से 8 नंबर निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं वही हम कोर्स में सिखाते हैं। जो आपका रोहिणी क्वेश्चन है, डाउट है कि कैसे करेंगे, वही तो चैलेंज है मेरा, कि आपको सिखाना कैसे है। मेरी क्लास में आने के बाद अगर कुछ, अभी भी मेरा रिसेंटली एक बैच खत्म हुआ है, अभी तक बच्चे उसमें डिस्कशंस करते हैं और मेरा एक्टिव उसमें रोल रहता है। पूरा चेक रखती हूँ बच्चे कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उनकी टाइम टू टाइम क्लास भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं। जब तक आप पक्के नहीं हो जाओगे मैं नहीं छोड़ती। आप मुझे छोड़ दो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब तक पक्के नहीं हो जाते मैं नहीं छोड़ती। तो प्रिडिक्शन इसमें बच्चों का करियर चूज कर सकते हो नंबर से, करियर क्या है, हेल्थ इश्यूज पता चल सकते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी जो कि कुंडलियों में गुण मिलाए जाते हैं ना, हम न्यूमरोलॉजी से नंबर मिलाते हैं। आजकल गुण कोई नहीं मिलाता है, आजकल नंबर्स मिलाए जाते हैं। नंबर्स इसलिए कि गुण मिलने के बाद बावजूद झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन गुण अगर ये नंबर्स मिल जाते हैं, आपको पता है सामने वाले की हार्ट डिजायर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, और एक दूसरे बंदे की क्या है, तो झगड़े कम होते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसलिए न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत इन है। फिर बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो आप किसी के साथ बिजनेस करना जा रहे हो या एम्प्लॉय हायर करने जा रहे हो, वो आपकी कंपनी के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका पार्लर है, बुटीक है, आप किसी को हायर करना चाहते हो, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह की कंसल्टेंसी, जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास कुवैत की है एक क्लाइंट मेरी, तो उनका कंसल्टेंसी आई थी, उनको अपने सैलून में किसी को हायर करना था, एंड शी वॉज वेरी मच डाउटफुल कि मैम ये किसी दूसरे देश की है, तो इसके नंबर्स चेक करके बताइए कि मेरे मैं हायर करूंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को धोखा मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जिसका कि आप आराम से 2100 3100 रुपया चार्ज करते हो। ठीक है, फिर बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करते हो अगर आप, तो आप कम से कम 11,000 तक चार्ज कर लेते हो जब आप पक्के प्रोफेशनल बन जाते हो, राइट? चलिए, शौर्या मेहरोत्रा, हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम तो इसमें आप पाइथागोरस और वैदिक दोनों सिखाएंगे क्या हमें? नो मैम, सिर्फ पाइथागोरस। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ पोर्शन उसका अलग है, बाकी सारा जो है ये सेम है। अभी मैं वो भी और बता मैम देती हूँ। नेम। हाँ जी बोलिए। ओके। मैम एक और क्वेश्चन है, ये प्रोनोलॉजी भी आप इसमें कवर करते हो क्या? व्हाट इज जैसे आप नेम प्रोनोलॉजी? करेक्शन का बोल रहे हैं मैम। मैम जैसे आप नेम करेक्शन का कर रहे हो, तो नेम करेक्शन में मैम वो प्रोनोलॉजी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो साउंड चेक करते हैं मैम नेम का। अभी एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हाँ जी। सब्जी बनाई है हमने एक, ठीक है, उसमें हमने प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला, अदरक भी डाला है,
आप अदरक अलग निकाल के कुछ बनाना चाहते हो, लहसुन अलग निकाल के कुछ बनाना चाहते हो, इट्स लाइक दैट। जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी उसमें सब कुछ है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, अभी घर का नंबर चेक करना है, फोन नंबर चेक करना है, फोन न्यूमरोलॉजी बना दिया, साउंड से होना चाहिए प्रोनोलॉजी बना दिया। अदरवाइज ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है मैम, कोई भ्रम मत पालिए मन में। नाम से साउंड, अब आपका नाम जो है वो आपके घर वाले कैसे बुलाएंगे, पड़ोसी किसी और तरीके से बुलाते हैं, आप थोड़ा किसी और प्रदेश किसी और स्टेट में चले जाओगे, वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आपको बुलाते हैं, एक साउंड चेंज हो जाता है ना, लहजा बदल जाता है। जी जी। बिहार जी चले मैम। जाओगे तो अलग तरीके से बुलाएंगे, यूपी में चले जाओगे अलग, हरियाणा में चले जाओगे तो अलग बुलाएंगे, तो मतलब आपका नाम चेंज हो जाएगा या वाइब्रेशन अलग आएंगी, ऐसा नहीं होता। साउंड जो है अच्छा। इतना मैटर करती ही नहीं है। नाम जो है वो कैसे मैटर करता है, पूरा उसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जी हर मैम। अल्फाबेट जो है वो किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और वो राइट। न्यूमेरिक वैल्यू जो है 1 से 9 तक ही हो सकती है, और हर नंबर 1 से 9 तक किसी ना किसी प्लैनेट, हमारे ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें उन ग्रहों की वाइब्रेशंस मिल रही हैं। तो साउंड क्या निकल रही है वो इतना मैटर नहीं करता, जो अल्फाबेट्स हैं वो मैटर करते हैं। तो जब हम नेम करेक्शन करते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यस मैम, आप मैंने आपके वेबिनार्स अटेंड किए हैं तो आप हमेशा कहते हो कि गॉड ने नेम डिसाइड कर दिया है तो आप उसे यस, चेंज क्यों कर रहे हो। मैंने सुना है आपका वेबिनार। यस, कभी कभार क्या होता है ना कि आजकल क्यों इतना चल रहा है, पहले भी तो प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में, कोई नाम चेंज करते थे, नहीं करते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे सन जैसे 1919 आ गया, अब 2000 वाली शताब्दी शुरू हो गई, तो 2 नंबर जो है ये चंद्रमा का नंबर है, इट्स एन इमोशनल नंबर। तो अभी वाली जो जनरेशन है, अगर आप देखोगे, इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं, राइट। हम लोग यस क्या मैम। थे, ज्वाइंट राइट। फैमिलीज में थे, फैमिली का सपोर्ट मिल जाता था हमें। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम होती है भागते हैं इधर उधर या क्विट कर देते हैं, हो रहा है ना ऐसे। तो एक जो यस मैम। मानसिक प्रॉब्लम है वो बेचारी उनकी नहीं है, टाइम ऐसा है, नंबर ऐसे आ गए हैं, ये तो कलयुग ऐसे ही चलना है ना, इसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते, कर तो हो रहा है, खेल रहा है। तो इसलिए राइट। ट्रेंड चल यस पड़ा मैम। कि नाम चेंज कर दो। नाम चेंज करने से क्या होता है, चेंज नहीं मतलब करेक्शन करने से क्या होता है, छोटे बच्चे का तो ठीक है क्योंकि अभी 4 साल 6 साल 10 साल का है, आप करेक्शन भी जब करते हो उसमें भी क्या होता है, आप बच्चे को वैसा बनाना चाहते हो, आप इसलिए नाम करेक्ट कर रहे हो, राइट। जो नाम आप करेक्शन राइट। करोगे, हम पूछते हैं, मैं अगर करेक्ट करती हूँ तो आई टेक 2 to 3 days टू करेक्ट अ नेम। बाहर क्या होता है, 15 मिनट में आपसे 14,000 लेते हैं और नेम करेक्शन करके दे देते हैं आपको, बिना ये पूछे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हो। सीधा नंबर, आजकल 5 नंबर बहुत चल रहा है, 6 नंबर बहुत चल रहा है, नाम 6 नंबर पे ले आओ, खत्म बात। 6 क्या दे रहा है आपको, कहाँ प्रॉब्लम देगा कहाँ नहीं देगा, आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, पूरे नाम में आपके और कौन से नंबर डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं इससे। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में क्या है, हम एक एक चीज चेक करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि आपके नंबर एंटी तो नहीं हो रहे, कार्मिक तो नहीं आ रहा कोई। अब कार्मिक नंबर भी नहीं लोगों को पता है कि कार्मिक क्या है, लोशु वालों को नहीं पता है। जबकि हमारा तो जो गीता में भी कर्मा के सिद्धांत को ही सबसे आगे रखा गया है, कर्मों का फल तो भुगतना ही है, और वही थियरी चलती है, कार्मिक थियरी चलती है पूरी लाइफ हमारी, जैसा कर्म करते जाते हैं वैसा फल मिलता जाता है, यही खेल है। अब ये चाइना वाले कैसे समझेंगे, ये तो हमारा वैदिक है, राइट। तो इस राइट। चीज को समझिए, गुमराह मत होइए, भले कहीं से भी कोर्स करो, लेकिन जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, तो कम से कम ये चीज समझो कि आप क्या सीखने जा रहे हो। तकलीफ होती है मेरे को बहुत ज्यादा, लोग करने के बाद मेरे से सीखने आते हैं ना, फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्यों ऑलरेडी बेचारे पैसा वेस्ट कर चुके हैं, फिर वो बोलते हैं मैम प्रिडिक्शन पार्ट नहीं हमसे हो रहा, सो डोंट डू दैट, राइट मैम। ठीक है। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट, किसी का हैंड रेज था बट शायद मैंने देखा नहीं।
और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? धर्मिष्ठा, ओके धर्मिष्ठा, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ ओ मैं का धर्मिष्ठा, देखो बढ़िया। हमारे का नाम तो वही है, देखा हुआ। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका टैरो रीड? ठीक ठाक। अभी तो क्या, मेरे बेटे की 10 की एग्जाम थी ना, अभी कंप्लीट हुई थोड़े दिन पहले, हम्म इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, अभी कोई बात, शुरू करना है। बहुत अच्छी बात। बोलिए क्या डाउट है? हाँ मैम, ये कार्मिक नंबर क्या होते हैं, सभी में होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। अभी कई लोग इतने क्लीन ग्रिड लेके हैं कि अपने कर्मा साथ साथ पे करते जा रहे हैं। अभी कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि जी यार ये बंदा तो संत आदमी है, ना किसी को धोखा देता है, ना झूठ बोलता है, बोलते हैं ना हम, तो वो अपना क्लीन जर्नी कर रहा है। कार्मिक नंबर होते हैं जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हो, वो डेट ऑफ बर्थ के पीछे एक राज है। आपकी सोल, आपकी आत्मा को एक ड्यूटी देके भेजा गया है। ठीक है, चलो आज बता ही देती हूँ ये जल्दी जल्दी। डेट ऑफ बर्थ को आपने टोटल कर लेना है। ठीक है, कैसे टोटल करना है? डे, मंथ और ईयर, 1111 करके ऐड कर लेना। जो भी कंपाउंड नंबर आएगा, यानी 2 डिजिट में नंबर आएगा, उसको वापस ऐड करिए। मान लीजिए 35, तो 3 और 5 को वापस ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक करते रहना है जब तक कि सिंगल डिजिट में ना बन जाए और 1 से 9 के बीच ना आ जाए। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रह ही 9 है ना। जब 10 आ जाएगा, 10 मतलब वापस 1। तो ये नंबर आप जब करोगे, अपनी अपना नंबर निकाल के रखो, फिर किसी वेबिनार में या क्लास में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको बताऊंगी। वो नंबर, यानी कि अगर 1 है तो सूर्य है, 2 है तो चंद्रमा है, ये सब आपने टैरो में किया है या नहीं किया तो बता देती हूँ। 3 जैसे गुरु को गवर्न कर रहा है, 4 राहु को कर रहा है। तो जो भी नंबर डेट ऑफ बर्थ का आपके निकल के आएगा, आप उस नंबर के ट्रेड्स लेके पैदा हुए हो, वही आपकी ड्यूटी है। तो इसमें मूलांक और भाग्यांक आते हैं? नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। पूरी डेट ऑफ बर्थ आएगी। मूल्यांक और भाग्यांक क्यों आएगा? सिर्फ पूरी डेट ऑफ बर्थ ओके। आएगी ना। ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। नहीं, मैंने एक फ्री वेबिनार अटेंड किया था ना, उसमें मूलांक और भाग्यांक दिखाते हैं। वो ठीक है, वही तो है। वो मूल्यांक मेरे को और कुछ भाग्यांक समझ में का तो कुछ आया ही नहीं, थोड़ी देर ही रही, बाद में निकल गई, कुछ माइंड में उतरा नहीं इसलिए। है जो चीज अपनी है ही नहीं है, उसको उसके साथ कनेक्ट कैसे करोगे बताओ मुझे? चाइनीज चीजों तो वैसे भी वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म है, तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो मूल्यांक भाग्यांक का कोई मतलब नहीं। कार्मिक का मैं बता रही हूँ। तो वो जो आप मान लो आप 6 नंबर लेके पैदा हुए हो, आपका डेट का नहीं बात नहीं कर रही। अगर आप 6 फरवरी को पैदा हुए तो वो 6 फरवरी नहीं, टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर मान लो आपका 6 आया, 6 नंबर शुक्र का नंबर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। यानी कि जो नंबर जो 6 नंबर वाला, उस पर जो जो जिम्मेदारियां पड़ेंगी वो उसको निभानी है। मान लीजिए आप उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, आप नहीं निभा रहे। अब बहुत लोग देखा हमने, बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, नहीं रखते साथ में, यानी कि जिम्मेदारी नहीं निभा रहे ना। वो जिम्मेदारी कार्मिक नंबर बन के आपकी अगली लाइफ में साथ चिपकेगा, और तब तक ओके। उतनी जिंदगियों में चिपका रहेगा जब तक आप उसको पूरी नहीं करोगे। ईश्वर ऐसे ही थोड़ी ओके, छोड़ देंगे आपको। अब समझ में आया। ठीक है, थैंक तो यू। वो कार्मिक जो है वो सिर्फ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से पता चलता है, और किसी न्यूमरोलॉजी से नहीं। और अगर आपकी ग्रिड में वो कार्मिक है तो आपकी लाइफ टफ बनती है। 4 तरह के कार्मिक है। एक 13 नंबर, अगर टोटल 13 आ जाए वो कार्मिक है, 14 आ जाए वो कार्मिक है, 16 और 19, 4 नंबर कार्मिक बस। अगर ये आपकी ग्रिड में कहीं पर हैं तो हर कार्मिक अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ। 13 आएगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी आ जाएगी, या आएंगी अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ तक आएंगी, फिर छूट जाएगी। जॉब गए, इंटरव्यू भी दे दिया, सब कुछ हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर लेने गए, कुछ पंगा हो गया, नहीं मिला। 13/4 वो प्रॉब्लम देता है। 14/5 की भी अलग है, भटकाव बहुत रहता है मन में, हर टाइम रेस्टलेस रहता है इंसान, रातों को नींद नहीं आए। ठीक है, हाँ जी नीरज पांडे जी, 13 आपका कार्मिक है।
13 कार्मिक लेकिन आपका डेट का है, इसका मतलब पूरी लाइफ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच बीच में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, काम को लेके अपॉर्चुनिटीज जो है मौके कम मिलेंगे आप। ऐसे 16/7 है। ऐसा बंदा नॉर्मली लोगों पे विश्वास नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें। ये सारा हम डिटेल में करते हैं कोर्स में, ठीक है। लेकिन 19/1 उसका भी अपना है। तो अलग अलग कार्मिक जो हैं ये आपकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स तब तक रहेंगी जब तक आप इन कार्मिक का इलाज नहीं कर लेते। छुटकारा नहीं है इनसे। या तो उन नंबर्स को जीना शुरू करो, कैसे जीना है, क्या करना है, वो सारा हम कोर्स में करते हैं। बहुत बड़ा कोर्स है। और धर्मिष्ठा डरना नहीं, अगर करना होगा ना तो सिखाना मैंने है, किसी और ने नहीं। तो मेरे पे भरोसा है तो बिंदास आंख बंद करके ज्वाइन करना। और सुबह का टाइम क्लास है। सॉल्यूशन है रोहिणी, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, तुम्हें क्लास में बताऊंगी। ठीक है, डरना नहीं। मतलब मेरे पास 70 साल की लेडी भी न्यूमरोलॉजी सीख के गई है, मराठी, कल्याण की थी वो, सीख के गई वो। उनको भी यही था मैम मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। मैं कहा वो मेरा चैलेंज है, आप टेंशन मत लो, आप खाली ज्वाइन करो। उसके बाद मैं तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक आ नहीं जाएगा। और धर्मिष्ठा आपको तो पता है, राइट। टाइमिंग क्या है नीरज? टाइमिंग नॉर्मली जो है वो हमारा रात को 9 बजे रहता है, लेकिन इस बार लोगों ने बहुत बोला था क्योंकि लेडीज है ना ज्यादा होती हैं, तो सुबह का टाइम रखा है, 12 से 1 रखा है, या 11:30 से। अगर 12 से 1 लेट लगेगा तो 11:30 से 12:30 भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आधा इधर उधर हो सकता है, तो अगर आपका मन होगा तो प्लीज बताइए। चलिए रीना वाजपेयी अनम्यूट कीजिए। रीना। यस, नमस्ते मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कार्मिक नंबर होता है, जिस तरह से अगर हमारा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थ कुंडली में वो 10 जून है, लेकिन बाई मिस्टेक हमारे स्कूल सर्टिफिकेट में ना 13 जून हो गया है। तो अब अगर हमें हमारा कार्मिक देखना है एजुकेशन या फिर करियर रिलेटेड, क्योंकि हमारे करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत ज्यादा, और अभी भी वही चैलेंज है, तो वो कौन तो सा क्या पकड़ेंगे? देखोगे? देखो बाय बर्थ आपका 10 है, लेकिन कंटिन्यूसली बर्थ के बाद आप वाइब्रेशन 13 नंबर की ले रहे हो बाय मिस्टेक। यानी कि वो भी एक तरह से समझ लो कि ईश्वर की मर्जी थी, गलती ऐसी तो नहीं हो जाती इतनी बड़ी। कोई ना कोई ऐसा पोर्शन रहा होगा आपका कि पूरी जिंदगी आप एक गलती की सजा भुगत रहे हो, जी, है ना। तो अब अगर वापस आप डेट चेंज, लेकिन फिर भी जो 13 डेट आप यूज कर रहे हो ना, ये आपका इन्फ्लुएंसिंग नंबर है, यानी कि कंटिन्यूस आपके साथ नहीं रहेगा। कभी मिल भी जाएगी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन टफ रहेगी लाइफ। 20 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, 20 टफ साल रहेगी। कोई बात नहीं, अभी मैं लास्ट में कुछ क्वेरीज लूंगी, आप लोगों के चेक कर दूंगी। से। और बट देखो ये जो चेक करती हूँ ना मैं, ये मैं फ्री में चेक करती हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। तो मैं आनंद फानंद जैसे भी, मतलब कोशिश करती हूँ कि जितने ज्यादा लोगों का हो सके मैं कर दूँ। हमारा चेक कर दीजिए प्लीज। जरूर कर दूंगी, मैं अभी कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी रोहिणी, तुम्हारा तो कर ही दूंगी, अपनी क्लास वालों को तो मैंने करना ही है, टैरो वालों का, डोंट वरी, ठीक है। मेरा इसीलिए मकसद ये होता है कि आप लोग न्यूमरोलॉजी करिए, सीखो। मेरे पास ऐसे कोई है स्टूडेंट जो मेरे से न्यूमरोलॉजी कर रहा है अभी या कर चुका है? मिन्ना मीनाक्षी राठौर है शायद, मीनाक्षी है, उषा है, और कौन है? मीनाक्षी अनम्यूट कीजिए जरा। यस मैम। इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी किया है और टैरो भी, टैरो शायद, ठीक है। तो ये शी इज अ वर्किंग, हाँ शी इज अ वर्किंग लेडी, और ये काम पे जाने से पहले 1 घंटा ये मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखती थी। हाउ यू फाइंड द कोर्स मैम? मीनाक्षी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ये, मतलब आप जिस तरह से
समझाते हो, जिस तरह से सिखाते हो ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। और मतलब मैं तो बहुत सोचती हूँ किसी को कुछ पूछने के लिए, लेकिन आपके साथ में उतना बहुत कंफर्ट लेवल हो जाता है। मतलब कुछ भी डाउट्स रहेगा तो मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आप उतना एक्सप्लेन कर लेते हो। और मतलब आगे भी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने टैरो के भी आपके पास ज्वाइन करा दिए। और अच्छा। आपका जो, ये मैंने ना एक्चुअली ऑनलाइन ये जो 4 दिन के कोर्सेज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन हैं, तो मैंने ये देखे हैं, बट ये लोग इतने फास्ट जाते हैं, दैट इज आई थिंक इट इज ओनली अर्निंग मनी, सिर्फ आने बिजनेस कर। लेकिन इसमें ऐसे कोई पर्सनल लेवल पे जितना आप बताते हो ना, उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई सिखा रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस किया है, बाकी पता नहीं सकता। बट और हर चीज में, नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आपने मुझे काफी गाइड किया है, बहुत ज्यादा। मतलब रेमेडीज के थ्रू, जीबू सिंबल्स के थ्रू, मतलब हर एक चीज में, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, और वो मैंने अप्लाई किया है। आपकी सारी रेमेडीज बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। मुझे वो टेस्टिमनी देना, फीडबैक रिव्यू देना है, मुझे टाइम, कोई बट बात इसके यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ कि कोई बात अगर कोई, एक्चुअली मीनाक्षी मेरे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए आई थी। कुछ यस, इनके इशू चल रहे थे, तो कंसल्टेंसी लेने के बाद ही मैंने इनका इंटरेस्ट जो था वो डेवलप हुआ कि मैं मैम सीख लेती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उल्टा प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशन अपनाओ एज। और दूसरा, यहाँ तक देने की बात है, एक्सप्लेन करने की बात है ना, वो मैं आदत से मजबूर हूँ। कई बार यस, अभी जो स्टाफ इसका सेट करता है ना टाइम, वो 1 घंटे का होता है वो, लेकिन मेरा वेबिनार कभी 1 घंटे का हुआ ही नहीं है। कभी 2, कभी 2.5, कभी 3, वो पीछे से मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, बस करो मैम टाइम ओवर हो गया। लेकिन वो आदत से मजबूर होती कि आप फ्लो में एक बार बैठ गए ना तो नहीं छूटा जाता। ये एक और आ गया मेरा बच्चा मुस्कान पारेख, ये तो एक अनोखा केस है। किधर अभी नजर नहीं आ रही मुझे। इसने ऑलमोस्ट अभी तक जितने मैंने कोर्स कराए हैं सब, हैंड रेज करो जरा मुस्कान, सब कोर्सेज किए हैं। और इसका मजेदार बात यह है कि इसने मेट्रो में बैठ के कोर्सेज किए। अनम्यूट करो। ये मेट्रो में ट्रेवल करती थी और सुनती थी, और सारे कोर्सेज इसने ऐसे किए हैं। अभी स्टूडेंट की अगर शिद्दत इतनी है तो मैं कैसे नहीं करवाऊं बताओ। बच्चा अगर यहाँ बिल्कुल कोई ठीक भी, मेरे लिए बच्चे ही हैं सारे, इस कोई भी हो, तो अगर वो इतनी शिद्दत दिखा रहे हैं सीखने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं पूरा कंफर्ट उनको दूं, जब प्रॉब्लम हो तब उनको बताऊं। यस मुस्कान। यस मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो आपको दर्जा माँ वाला दे ही रखा है पहले से। हाँ, इतनी बड़ी भी नहीं हो, माँ बोलती है मुझे ये। नहीं, गुरु, गुरु तो मैम सबसे बड़ा है, भगवान को बताने वाला भी गुरु ही वो सही बात है ना। हाँ मैम, यही मैं पूछती थी, मुझे कुछ यही था कि कोर्स के लिए पूछना था, फेस रीडिंग वाला कोर्स कराओगे क्या आप? फेस रीडिंग इज साइकोलॉजी, हाँ, मुझे और सीखना है। हर औरत को फेस रीडिंग आती है, उसके लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। है जरूरत, खुद देखो, हम ऐसे चेहरा देख के बच्चे का पहचान जाते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये जो कोर्सेज आ रहे हैं ना, फेस रीडिंग है ये, सॉरी टू से बट दिस इज ओनली फॉर मेकिंग मनी। और मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं ओके दूंगा, ओके इससे ओके लूटा नहीं जाता ओके है। मैम। ठीक है, अभी आप किसी को बोलोगे हाँ अभी उस टाइम पे आपका मन कैसा है, आपका फेस वो बताएगा, है ना। ओके। फेस यस इज मैम। इंडेक्स ऑफ योर माइंड, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपका चेहरा बता देता है। तो ये तो कोई भी बता देगा। अगर मान लो बंदा खुश है और प्रॉब्लम लेके आया है, सडनली उसको फोन आ गया कि यार आपका काम हो गया, वो खुश हो गया, उस टाइम फेस रीडिंग क्या करोगे आप? राइट गलत हो मैम। जाएगी फेस रीडिंग मेरे हिसाब से। बाकी जो कोर्स करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहती। ठीक नहीं है, नहीं मैम, मैंने इसीलिए डायरेक्ट पहले आपसे पूछा है, क्योंकि आपकी गाइडिंग से तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं गलत गाइड नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं कर सकती। कोई ऐसे भी आए ना फ्री में, चाहे मेरा स्टूडेंट ना भी हो, मैं तो भी गलत नहीं बोलूंगी कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो। अभी हमने ओशोजन का कोर्स करवाया, 2-3 बार हम लोग, हमारे बैचेस इस साल के चल चुके हैं, और मुश्किल से हमारी फीस जो है 7-8 हजार है। सेम कोर्स जो है वो 18-18 हजार का मार्केट में दे रहे हैं। हमने जिबो सिंबल मुश्किल से 999 या कुछ में करवाया,
4 गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं। ठीक है, चॉइस है उनकी, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखा देखी मैं भी फीस बढ़ा दूं, ये करूं, मैं वो नहीं करती, मेरा अपना आइडियोलॉजी है। तो ठीक है, एक और क्वेरी ले लेते हैं, सीमा शाह। हाँ जी सीमा, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मेरी क्वेरी नहीं है, वो तो सीखा है ना, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, चलो बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। ऐसा सिखाया है, क्वेरी बहुत नहीं अच्छा है, रहती और कभी कभी बहुत अच्छा रही एक्सपीरियंस है। तो आप जवाब दे ही देते हो। हाँ। अच्छा ठीक है, और मुझे लगा शायद नहीं नहीं, क्वेरी है। सच में मैम, नहीं जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है ना, सच में वो मैडम ने बोला, दूसरे तो इतना जल्दी सिखा लेते, लेकिन आपसे सीख कर तो ऐसा होता था टाइम ही खत्म ना हो, सच में। और बिल्कुल अगर सही। मैंने टेरो पहले से नहीं किया होता ना मैम, वो भी मैं आपसे ही सीखती, हाँ ना, लेकिन मेरा बेट है कि मैंने पहले से किया था। कोई बात नहीं, नहीं फिर नहीं, क्या हुआ, देखो गुरु। मैम का सिखाया हुआ बेस्ट है। हाँ। नहीं, मेरे भी नहीं गुरु बैठे हैं, मैम, बहुत अच्छा सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, आपके अंदर पेशेंस बहुत है। जब आप सोचो इतने शैतान बच्चे को मुझे सिखा दिया तो सबको सिखा सकते हैं। आपको याद है मैं कितने क्वेश्चन करती थी, और जरा जरा सी बात पे क्वेश्चन, हाँ वो तो है, है ना? सही बात है। आज भी परेशान करती हूँ जब हाँ, जरूरत अभी होती है। परसों कल ही तुम्हारा मैसेज आया हुआ था शायद। हाँ वो मैम, मैं आपको प्राइवेट फोन करके पूछूंगी, कुछ पूछना कोई है बात मुझे। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, मेरे स्टूडेंट जो है मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ आप कहीं मैं कहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ परिवार जितना बड़ा होगा, आप भी आगे ऐसे ही हेल्प करना। एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनिए, इससे आपके कर्मास भी अच्छे होंगे। अब कोई पूछता कर्मास कैसे अच्छे होते हैं, ये आपका खाली प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं हो रहा, आपकी सोल की तरक्की हो रही है, आपकी आत्मा की तरक्की हो रही है, सोल का एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। कैसे होता है, अभी जैसे कोई आपके पास ऐसा इंसान आ जाता है जो पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो मन में आ ही जाता है कि कोई बात नहीं। या मैं जैसे वेबिनार करती हूँ, लोग ऐसे वेबिनार्स का भी फीस रख लेते हैं, 101 रुपया, 99। हम नहीं रखते, जितनी मर्जी क्वेरीज हो, जितने मर्जी मैं लेती हूँ फ्री में। ये क्या हो रहा है, मेरे कर्मस अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी सोल की तरक्की हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपकी सोल का एवोल्यूशन भी है एक तरह से। ठीक है, तो खाली इसको ये मत समझिए कि ये डिवाइन साइंस है, ये मत समझिए कि खाली आपने पैसे कमाने हैं इससे। आपने अपनी सोल की तरक्की करनी है, अपना जन्म जो है वो भी सुधारना है। ठीक है, तो पाइथागोरस का कोर्स का मैं 2 सेकंड के लिए आपको फ्लायर शो कर देती हूँ, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। आप, कई बार लोगों को लगता है फीस ज्यादा है, जबकि फीस हमारी बहुत कम है। आप मार्केट में देखिए, 23,000। अभी मैं चलो नाम नहीं लूंगी मैं किसी का, किसी ने 3 दिन का लाइव रखा था। ठीक है, लाइव मतलब कहीं पे शायद बैंक्वेट हॉल था या कुछ ऐसे हॉल था, उसमें उन्होंने 3 दिन का रखा है कि हम 3 दिन में न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, और फीस रखी 23,000। कौन सी ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो 3 दिन में सीख सकते हो आप, वो भी 23,000 में? मैं तो 3 बार सिखा दूं न्यूमरोलॉजी। तो लोग करते हैं क्योंकि वो तामझाम करना, अब फीस उनको लेनी पड़ेगी, उस जगह का भाड़ा भी देना है, लोगों को पेमेंट भी देनी है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने पैसे की वैल्यू करो आप। मैं 1 सेकंड के लिए फ्लायर शो कर रही हूँ, ठीक है, उसमें सारा बाकी किसी को डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो मेरे से पर्सनली भी फोन कर सकते हैं, और ऑकल्ट मित्रा के नंबर पे भी कर सकते हैं, या ऑकल्ट मित्रा तो मेरे नंबर पे कर सकते हैं। ये हमारा फ्लायर है जो कि हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे अभी। ये आज के लिए फ्लायर था, जो हमारा आज वेबिनार था। ठीक है, बहुत जल्दी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। मंडे से हमारी क्लास शुरू होगी, जो भी करने में इंटरेस्टेड हो। ओके, किसी ने लिखा है अरविंद सूद सर की 70,000 फीस है। अनीता अनीता बोल रही है, भाई वो बड़े लोग और सिखा रहे हैं वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ये भी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं वो,
और उसकी 70,000 फीस, सिर्फ नंबरों का कॉम्बिनेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स करिए। मैं कहती हूँ आप जगह जगह जाते हो, क्वेरीज देखते हो, क्वेरीज करवाते हो, अपने क्वेश्चंस पूछते हो। अगर घर में एक जना भी कोई सीख जाता है तो आपका पूरा फैमिली जो है वो न्यूमरोलॉजी सीख जाती है। हर किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आती है हम तुरंत जाते हैं किसी के पास, पैसे देते हैं। आजकल 1200-1100 रुपया आम चीज है। ठीक है, कि आप एक टाइम कंसल्टेशन लेते हो और 1100 रुपये पे करके आते हो। ठीक है, खुदा ना करे फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जाते हो, फिर आप पे करते हो। अगर ऑन द एवरेज आप देखोगे ना तो पूरी लाइफ में आप शायद कई लाख रुपए खर्च कर देते हो कंसल्टेशन पे। शादी आ गई, पंडित जी को कुंडली चेक करवानी है, ये हो गया, नया काम शुरू करना है, बच्चे ने बाहर पढ़ने जाना है, ये करना वो करना है ना। तो आप अगर न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो जो कि सिर्फ 11,999 रुपए में, तो आप जो है अपने आप सारा इतने सक्षम बना देती हूँ मैं, इतना आप लोगों को सिखा देती हूँ कि आप खुद कर सकते हो सारा। अपने नंबर चेक कर सकते हो, बच्चों के चेक कर सकते हो, वो नंबर आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है वो चेक कर सकते हो। फिर प्रोफेशनली जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हो, लोगों की कंपैटिबिलिटी चेक करिए। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कार्मिक नंबर है तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही, उनको वो सॉल्यूशन दीजिए। जैसे ही आप ग्रिड बनाते हो, चेक करते हो, मैं बताऊंगी कैसे ग्रिड बनेगी। और एक और अच्छी खबर है, मेरा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है अभी, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को वो दूंगी सॉफ्टवेयर। तो और बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम, आपने सोचा भी नहीं। मार्केट में बहुत महंगा महंगा मिलता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के लिए वो डेवलप करवाया है। कुछ इश्यूज थे, नहीं तो शायद अभी तक मैं दे भी देती। तो वो भी सॉल्व हो गए हैं, तो बहुत जल्दी वो भी हम लॉन्च कर देंगे। और बहुत इजी हो जाएगा। उसमें खाली आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नाम डालना है, पूरी कैलकुलेशंस खुद निकल के आ जाएगी, आप मेहनत भी नहीं करनी। फिर भी मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि जब आप मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखो तो कुछ दिन के लिए मैनुअली जरूर करो, ताकि आपको पक्का हो जाए। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ आज के लिए ऑफर है गोल्डन पायराइट का ब्रेसलेट, जो कि पैसे को खींचता है। वो आज जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको मैं भिजवा दूंगी। रजिस्ट्रेशन करके एक स्क्रीनशॉट मुझे पेमेंट का भेजना है और अपना पोस्टल एड्रेस भेजना है, तो वो आपके घर पे ब्रेसलेट पहुंच जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अभी मैं रैंडमली लूंगी। एक तो पहले रीना बाजपेयी का ही मैं चेक कर रही हूँ। रीना जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो बताइए। रीना अनम्यूट करो। प्राइस नीरज जी मैंने बता दिया, 11,999। मैं आपको वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ। हेलो मैम। हाँ, एक सेकेंड, ये फीस है और 21 दिन का कोर्स है ये हमारा। ठीक है, और 21 लाइव क्लासेस। वो कहने की है, अगर बढ़ जाएगा, अगर समझ में नहीं आता, स्लो चलते हो आप, तो क्लासेस बढ़ भी सकती हैं, पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, हमारा मकसद से कोर्स खत्म करना नहीं होता। मेरा मकसद प्रोफेशनली आप लोगों को सिखाना है, ताकि आप जब मेरे प्लेटफॉर्म से सीख के निकलो और बाहर जाके जब कंसल्टेंसी लो, तो उसमें मेरा भी फायदा है, मेरा नाम होता है। जब लोग कहते हैं ना कि सुचेता दुरानी से सीख के हैं, तो नाक ऊपर हो जाता है मेरा। ठीक है, तो ब्रेसलेट का प्राइस जो है वो आप चेक कर लीजिए, शायद 750-800 रुपया है नीरज जी ब्रेसलेट का। तो अभी इतनी ही हैसियत है, इतना ही फ्री में दे सकती हूँ। ठीक है, फिर बड़ा ज्यादा कमाई शुरू हो जाएगी, बड़े बन जाएंगे हम। अभी हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, फिर भी मैं छोटा नहीं मानती। जब मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है तो मैं कहती हूँ मैं भी बहुत बड़ी हूँ। पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता, जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं ना, वो आपको बड़ा कर देते हैं। देखो, जब बच्चे आके बोलते हैं ना, मैं खुद ब खुद ही बड़ी बड़ी हो जाती हूँ। तो पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, और मेरा मकसद भी कोई बड़ा अंपायर खड़ा करना नहीं है। 3 नंबर से गवर्न करती हूँ, गुरु के नंबर से गवर्न करती हूँ, इसलिए वही आते लेके बैठती हूँ। पैसा हो ना हो, नाम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए फीस जो है हमारी, आप कंपेयर कीजिए, कोई बात नहीं, मार्केट में कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा हमारी फीस कम है, बहुत कम है। हाँ जी रीना, बोलो।
मैम 10th जून 1977। एक मिनट, एक 10th जून। पूरा नाम बताइए। रीना बाजपेयी। जो आपका लिखा हुआ वही है? नहीं, उसमें हम एक्चुअली ये हमने चेंज किया था, लेकिन फिर हम हमारा जो ओरिजिनल है ना, डबल एन लगाते थे, तो अब आ जाओ आ सिंगल जाओ, एन। नहीं नहीं, जो आपका ओरिजिनल नाम है वो बताओ। REE NA आगे, BAJPAI। और दोबारा बताओ डेट ऑफ बर्थ जरा। 10th जून 1977। इसमें तो कार्मिक है ही नहीं आपका। कार्मिक है ही नहीं, कार्मिक यानी कुछ है ही नहीं पेंडिंग में और हमारा आप कुछ। दो दो मास्टर नंबर लेके बैठे हो, अगर इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलते तो। लेकिन हमारा चल रहा है 13th जून, हर जगह यूटिलाइज एक होता है। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, 13 जून से तो प्रॉब्लम आ रही है। 13 जून से हाल ये हो रहा है कि आप पैसा तो बहुत कमाना चाहते हो, हाँ लेकिन कमा नहीं पा रहे। जी। तो राइट। ये नंबर कैसे आ गया मैम, क्या कारण था तो 13th ऐड हो गया? ठीक है, ये तो अभी मैं नहीं बोल सकती ना, आपने क्यों ये नंबर दिए, किसकी गलती से हुआ बता। ये तो बर्थ सर्टिफिकेट जब बनवाया तो गलती वहीं पे हुई। फिर अब ये काम कीजिए, 13/4 की रेमेडी किया करो, और कोशिश करो कि यहाँ पर देखो 10 जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको तो आप ज्यादा विजिबल करते ही नहीं हो कहीं पे, जी नहीं। है ना। और अरे ना, एक काम करो, मेरे को कल कॉल करना, मैं 13/4 की आपको रेमेडी अभी बता देती हूँ। जी तो आई ट्राई कि कुछ और जुगाड़ हो सके आपका, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो अभी कहाँ कहाँ चेंज करोगे आप, जी मैम, वही प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ। कोई बात नहीं, 13/4 की रेमेडी करो। पहला तो ये है कि गुरु के मंत्र आप रिसाइड करना, सुबह करना है, लेकिन अभी नहीं करना, अभी अमावस आएगी 15 दिन बाद। जी अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होगा ना, उस टाइम पर आपने आ, गुरु और सूर्य के मंत्र एक टाइम पे सुबह चैंट करनी है। जी ठीक है। 108 बार, यानी एक एक माला दोनों की करनी है, 43 डेज करनी है अनइंटरप्टेड। ओके। और इनकेस पीरियड्स आ जाते हैं बीच में, तो इस तरह मतलब प्लान करो कि 21 दिन पीरियड्स के बाद कर लो, फिर 4 दिन 5 दिन का गैप दो, फिर 22 दिन करो। ओके। विघन नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो आपका अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम आ रही है ना लाइफ में पैसे की, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है, आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन सकते हो। ओके। ठीक है, क्रिस्टल के, जैसे ये देखिए मैंने पहन रखे हैं क्रिस्टल के ब्रेसलेट, बहुत लोग पहनते हैं। इसका मतलब मकसद भी ये होता है कि जो प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, उसके जो, और वो जिस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कलर को कंडेंस्ड फॉर्म में अपने साथ रखना है आपने। प्लैनेट को खुश करना है ना, तंग कर रहा है किसी वजह से ही कर रहा है आपको तंग, कोई प्रॉब्लम है उसको, तो हम उसको खुश करेंगे।
राइट। चलिए नेक्स्ट कौन है? मैम कल कितने बजे कॉल करें आपको सुबह? कल सुबह तो क्लास है मेरी, 2:30 के बाद करो फिर। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, ओके जी। कौन है नेक्स्ट? शेफाली सोनी। यस, देखो मेरे को ना एक्चुअली जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे मैं बोल रही हूँ। शेफाली के बाद धर्मिष्ठा है, रोहिणी है। हाँ शेफाली बोलिए, अनम्यूट कीजिए। वेट 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 वेट। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। यस, Hi, how are you? आई एम If गुड, you थैंक remember, यू। we met at 8th of March. You had arranged a webinar, and Achal ji was there, and ओके I was just, ओके ओके। हाँ शेफाली बोलिए, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसे हैं? आई एम गुड, बट यू आर nowhere in my any of classes. Yeah. Actually, I'm trying to because I already tarot reader. You know that, and Yes. this is the time where I can learn for the numerology. Okay, good Firstly, good. तो मेरे कुछ issues चल रहे थे. So आवाज any issue? क्रैक हो रही है। Okay. Is it audible? Yes, now it's audible. ओके एक्चुअली मेरे उस टाइम भी रिलेशनशिप के लेके कुछ जो इश्यूज चल रहे थे वो इतने ज्यादा इश्यूज हो गए थे कि उस टाइम से लेके अभी तक मेरी जो रीडिंग्स है वो कम्प्लीटली बंद पड़ी हुई है. मैं रीडिंग अभी Why? कर ही नहीं रही हूँ. Why? आई डोंट नो एक्चुअली काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. दैट्स व्हाई आई थॉट कि अगर आप एक बार बर्थ डेट में कुछ देख सकेंगे बोलिए, तो. डेट ऑफ बर्थ बोलो। शेफाली, 15th जुलाई. SHEFALI, राइट? राइट. डेट ऑफ बर्थ। SONI is the surname. 15th July 88. मेरा शादी से पहले सोनी नाम था, सुचेता सोनी। Okay. जुलाई 15, 88. 1988। ओके भाई, दूसरों के लिए जी रहे हो आप। Yeah, this is the thing. बहुत अपने से ज्यादा. ज्यादा आप दूसरों का सोचते हो, तो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा. बहुत और ज्यादा. अनवांटेड जिम्मेदारियां जो नहीं भी चाहते वो आप पे आ जाती हैं। आ जाती है. And the thing is that मैं उसको मना नहीं कर पा मना रही हूँ. नहीं, मैं वही नेक्स्ट I लाइन don't बोलने know. वाली थी कि आप मना नहीं कर पाते किसी को, वो प्रॉब्लम हो रही है। वोकल बनिए, वोकल। हमारे भी Yeah. शायद, अब मुझे पता नहीं वो होंगी कि नहीं, ऐसा ही सेम मेरे को नंबर देख के याद आ गया। पिंकी, पिंकी आर यू देयर? हमारे बीच है क्या? अगर है तो हैंड रेज करो जरा। उनका भी ऐसे ही था। मेरे पास एक बच्ची आई थी, पर्सनली मिलने आई थी, एंड शी वाज लाइक कि मैम, मैं नंबर देख के मेरे को ना बहुत, आई फेल्ट रियली बैड। मैंने कहा यार ये बच्ची मतलब अभी तो शादी भी नहीं हुई और बोल ही नहीं पाती। अगर अपने घर में बोल नहीं पाती तो ससुराल में जाके क्या बोलेगी? एंड आई थिंक अभी साल हो गया होगा उसको, शेरनी बन गई है वो, सच में इतनी बोल्ड। Actually मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बीइंग अ हीलर मतलब आई वांट कि वो सिक्स का एनर्जी है तो वो मदरली वे में आई कैन डू एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग. बट वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि मैं कभी भी अपना पॉइंट नहीं पुट कर पा रही. समझ गई मैं। एक तो वो है, हम्म. दूसरा आपकी जो एनर्जीज है ना वो काफी बिखरी हुई। हाँ. ठीक है, बिखरी हुई इन द सेंस कि आप बहुत कुछ दिमाग में है, बहुत कुछ करना चाहते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे। फोकस नहीं कर पा आप रही. चाहते हो मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो उससे क्या होता है कि खाली सोचने में ही आपकी एनर्जी ड्रेन बहुत हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, हम एक चीज पिक करते हैं, एक चीज उठाया हमने, उस पे सक्षम हुए, उसके बाद दूसरी चीज करते हैं। लेकिन गुरु क्या करता है, वो कम टाइम में बहुत ज्यादा चाहता है। बहुत ज्यादा. ठीक है, उस वजह से क्या होता है, जितनी आप में एनर्जी है उससे ज्यादा जब करने की कोशिश करोगे तो थकोगे, है ना? राइट. वो प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, करवा देंगे आपको। न्यूमरोलॉजी सीखो और इसकी रेमेडीज करो। नंबर अदरवाइज बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हम्म. नहीं।
3 6 9 लेके बैठे हो, ऑकल्ट साइंस के नंबर लेके बैठे हो आप, यू कैन डू वंडर इन दिस लाइन। लेकिन जो एक्सेस हो रहा है, जो बहुत ज्यादा नंबर है, हमें खाली उनको कट डाउन करना है। उनकी एनर्जीज हमने चैनलाइज्ड वे में लेनी है, एक सिलसिलेवार लेनी है उनकी एनर्जीज हम, तो राइट। अभी आप मुझे मूवीज बताएंगे या ड्यूरिंग कोर्सेज ही बताएंगे? क्या बताएं, पूछो क्या पूछना। नहीं नहीं, अभी बता देंगे। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोर्स करो, मैं कभी ऐसे करते। नहीं नहीं, अभी जो आपने एग्जामिन किया उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडीज सजेस्ट कर रहे हैं या मतलब? अभी तो वैसे ही कृष्ण पक्ष चल रहा है, कोई रेमेडी हाँ करोगे? हाँ, कल ही थे ना, पूर्णमासी कल थी, तो नई कोई भी चीज हाँ। है वो इस दौरान नहीं करते हैं। तो ये तो ओके। आपकी वैसे भी, आप अपनी एक तरह से डेस्टिनी जो है उसको चेंज करना चाहते हो, जो आपके साथ हो रहा है वो ना हो आगे, तो अच्छे पक्ष में शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे आपसे कंसल्टेंसी लेनी है तो मैं आपको पर्सनली मतलब करूंगी। मुझे टैरो रीडिंग लेनी है हाँ, बिकॉज लास्ट पर्सनली टाइम जी में किया तो था, लेकिन बट वो आई डोंट नो वो चीजें वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रही है। सो आई वोंट लाइक, मुझे ठीक डिटेल रीडिंग चाहिए आपसे। है। मैं टाइम देख के, आप मुझे, नंबर है, मैंने नंबर शायद शेयर किया है, मैं एक बार और कर हाँ, मेरे देती पास वो 99 समथिंग हूँ। वाला हाँ, नंबर डबल भी है नाइन टू मेरे पास जीरो एट आपका। वाला, यस। तो मुझे हाँ, मैसेज कर मैं देना, आपको मैं पिंक कल कर। का शेड्यूल चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि शेफाली, आपके जो नंबर्स है ना, वो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि आप ऑकल्ट साइंस में बड़ा करो, क्योंकि आप एक मास्टर नंबर भी लेके बैठे हो, और वो भी हैबिट नंबर दैट पे इज। है। हैबिट, आदत, यानी कि दूसरों का भला करने से पीछे नहीं हट रहे आप। और जो अल्टीमेट नंबर, यानी कि आफ्टर 50 आपका गुरु का नंबर हो रहा है, 1 2 3, माइक, आपने कोई सिल्वर का पहन रखा है? ये ओपल में पहन रखा है। ओके। और एक एक्चुअली मुझे चेन। नाइट में का था तो हकीक पहना रखी, सुलेमानी ओके हकीक ओके पहना ओके। रखी है। रेड हकीक है? सिल्वर नहीं, सुलेमानी हकीक है, ब्लैक हकीक है, अच्छा, सिल्वर में ओके पहना ओके है। ओके ओके। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा डिसिप्लिन की भी कमी है लाइफ, कोई चीज लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाते आप। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है। कुछ दिन किया, बट अगर न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में, छोड़ने भी नहीं दूंगी। देखो, मैं अगेन बोलती हूँ, मैं एक औरत हूँ ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब लेडीज का पैसा वेस्ट होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे होती है जितना आप खर्च कर रहे हो ना उसको वसूलो। इसलिए मैं पेशेंटली बच्चों के साथ लगी रहती हूँ कि कोई बात नहीं। एक्चुअली ऐसा मेरे नहीं कि साथ मैं क्या भी। होता है ना कि हम्म। बहुत सारे मैटर्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, बिकॉज मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सम ब्लाइंड स्टूडेंट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन मी, जिनको मुझे देखना पड़ता है। तो बहुत अच्छी वो बात है। सारी चीजें इतनी इन्वॉल्व होती हैं कि फिर जब मुझे उनका दिखता है तो मुझे लगता है किसी many people can do it for themselves but they cannot do it from यस themselves, so I need to go them for first। शेफाली, वैसा इनफैक्ट मैं होता भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ उस केस में, उस फील्ड में। आई ऑल्सो वांट टू बी। तो लेट्स देखते हैं, वर्कआउट करते हैं उस पर, ठीक है। है। तो कोई बात नहीं, जी। आप कल करो, मेरे को कल मतलब हाँ मैसेज हाँ करो, मैं लेट यू नो कैसे होगा। हाँ हाँ, मैं आपको मैसेज करती हूँ, फिर आपको जैसा कन्वीनियंट टाइम हो आप मुझे बताइएगा। श्योर। थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, धर्मिष्ठा बोलिए। धर्मिष्ठा, माही पोदार मैम, बेटे के लिए। अरे यार, ये किधर चला गया, एक मिनट। नीरज पांडे, 13 महाराज सर्टिफिकेट, ओके। मैं ना अनम्यूट करूंगी माही और मीनाक्षी को बाद में, तो मेरे से पूछ लेना। धर्मिष्ठा, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, हम्म। देखिए, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में अलग होती है और अपनी अलग होती है, तो कौन सी नहीं, डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी? किसने बोला? ये तो मैं आप लोगों से सुन रही हूँ कि डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल अलग है, डॉक्यूमेंट हमारी तो नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, इसमें क्या है, देखो मेरी 2011-1982 है, ठीक है। तो मेरे जब पासपोर्ट बना है ना, तो उसमें गलत डेट डाली, तो पासपोर्ट में तो चेंज नहीं होती, तो सभी पासपोर्ट को छोड़ो, डॉक्यूमेंट में मेरे को चेंज नहीं चेंज नहीं, जो करनी पड़ी। एक्चुअल तो डेट ऑफ बर्थ है वो बताइए। 20
नवंबर 1982। November 20, 1982, right? हाँ हाँ। और धर्मिष्ठा के स्पेलिंग DHARMI DHARMISHTHA। ISH नहीं है? नहीं, SHTHA है, जो इसमें है ना वही है। ठीक है ठीक है। धर्मिष्ठा। और सरनेम क्या है? कथिरिया। कथारिया। हाँ, KATHIRIYA। ओके 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 ओके। कंफ्यूज हो गए आप भी? नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। सूर्य को 5 बार लेके बैठे हो। कुछ भी नया करने का जज्बा बहुत रहता है आप में। नया करूं, कुछ नया करूं, कुछ नया करूं। और घर में तो बाबा हिटलर की तरह रहते हो। जो चीज यहाँ पड़ी है वही रहनी चाहिए, इधर का उधर ना हो। नहीं, वो तो है, पर कोई मेरी मानता नहीं है। सभी अपने अपनी करते हैं। मानता है इसलिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, पर आपकी कोशिश ऐसी रहती है। नंबर बहुत अच्छे हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों का भी बहुत अच्छे से करते हो, परिवार को बहुत अच्छे से बांध के रखा है आपने। हाँ, बहुत अच्छे से। कोई, परिवार में बहुत अच्छा अब है देखो, मेरा। आपने मेरे से किसने पूछा था? आपने कार्मिक का पूछा था ना? हाँ। आपके ग्रेड में एक भी कार्मिक नहीं है। बहुत अच्छी क्लीन ओके। ग्रेड है, बहुत अच्छा है। और पॉजिटिव नंबर है आपके सारे। वेरी नाइस। भाई नहीं है तो क्यों है, लेकिन एक चीज की कमी है कि लोगों के सामने बात करते हुए थोड़ा सा झिझकते हो। डर कॉन्फिडेंस। लगता है कि पता हाँ, नहीं, हाँ बोलूं तो उसको कैसा लगेगा, बुरा ना ऐसा लग जाए क्यों होता ऐसे। है? देखो, हमारी जुबान, हमारी बोलने का, इसका कारक जो है वो बुध है। 5 नंबर, और वो 5 नंबर आपका है ही नहीं, मिसिंग है। उस ओके। वजह से नेचुरल बात है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है। कई लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि बातों का ही खाते हैं। वो बुध से गवर्न कर रहे होते हैं। उनका नंबर जो गवर्निंग नंबर है, डेट ऑफ बर्थ हो या वैसे ग्रेड में, वो बुध है 5 नंबर। वो उसका मेरे कारक। हस्बैंड का है 5 नंबर। हाँ बस। 5, हाँ, सितंबर 1981 है उनका। और वो बहुत तो अच्छे हाँ, बिजनेसमैन होते हैं। हाँ सही बात धंधा है। बहुत अच्छा जो, करते हाँ, बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। करके दिखाते। सामने कोई भी हो, मम्मी पापा हो, किसी का झूठ सहन नहीं करते। हाँ ठीक है। ऐसे तो ये मैं है। हाँ, उनके ऑपोजिट हूँ मैं। कुछ कोई किसी को बुरा लगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ ऐसा कुछ। राइट 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 राइट। मैं, किसी ने पूछा है, चलो मैं आप लोगों की बता देती हूँ। मेरी वैसे कंसल्टेंसी जो है, टैरो की 1515 और इसकी न्यूमरोलॉजी की भी न्यूमरोलॉजी। 1515 ही ले रही हूँ। अभी मैंने बढ़ाई नहीं है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनसे मैं 2100 रुपया चार्ज करती हूँ। तो इसलिए बजाय कंसल्टेंसी लेने के सीख लो। हजारों लोगों की कंसल्टेंसी लोगे, और जो ये फीस है ना आपकी, ये तो 2-3 महीने में निकल आती है। जब आप कंसल्टेंसी लेना शुरू करते हो ना, अगर आप पैसे का ही सोचते हो, तो ये बहुत जल्दी निकल जाती है फीस। मेरे स्टूडेंट तो कमा रहे हैं। उल्टा मैं बोलती हूँ कि भाई 2-3 महीने प्रैक्टिस करो अपने आप पे। पर दे सेड मैम हमें जरूरत ही नहीं पड़ती रिकॉर्डिंग सुनने की, क्लास में ही ऐसा हो जाता है। तो भागते हैं वो कंसल्टेंसी के लिए। हालांकि मैं मना करती हूँ, बट नहीं सुनते हैं वो। चलो ठीक है। बट जो मैं रिकॉर्डिंग्स भी देती हूँ ना, वो सच में नहीं सुनते हैं। वो कहते क्लास में कंप्लीट हो जाता है। धर्मिष्ठा ज्वाइन करो यार, नहीं तो नरेंद्र भाई को बोलती हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। और एक अलग किस्म का ना कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर जैसे क्रिस्टल्स है ना, क्रिस्टल्स का भी मैं इसमें बताती हूँ कि कौन सा क्रिस्टल किस नंबर के लिए है। तो आप खुद के लिए भी चूज कर सकते हो, क्लाइंट को भी रेमेडी दे सकते हो। तो ओके। ये नहीं सोचो कि
ये मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं है। मैं सच में इतना तो अच्छा बता देती हाँ, इस फील्ड में जाना चाहिए मेरे को, ऐसा दिखा हूँ भाई। 6 नंबर और 9 नंबर कल्ट में। पर्सनैलिटी है आपकी, 6 से गवर्न कर रहे हो, और क्या चाहिए। और अल्टीमेट आपका सूर्य का, यानी नया तो कुछ करना ही है आपने, धंधा करना, ओके। बिजनेस। ठीक है, तो करोगे, क्यों नहीं करोगे। आपने टैरो सीखा, आपको प्रॉब्लम आई, नहीं, फिर बहुत अच्छा है। फिर ये तो मैं खुद सिखा रही हूँ। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी और राइडर वेट की टैरो जो मैं खुद सिखाती हूँ, मैं किसी को नहीं देती। मुझे पता है इसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है, फिर मुश्किल आएगी, मैं किसी टीचर को नहीं देती करवाने, ये मैं खुद करवाती ओके, हूँ। ठीक है, मूड बने तो थैंक यू बताना मैम। मुझे। और सुबह का टाइम है तो आप लोग भी थैंक फ्री यू। कर सकते हो। ओके, वेलकम। आईफोन से कौन है, शेफाली सोनी हो गया। रोहिणी, रोहिणी तुम्हें क्लास में लूंगी। ठीक है, चल ले लेती हूँ, अभी तुम बैठी हो तब से। बोलो, अनम्यूट करो। हाँ मैम देखिए, हाँ बोलो, अभी क्या प्रेजेंट में प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा कोई फाइनेंस बात का, नहीं। नाम है बोलो, ना। रोहिणी। रोहिणी गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ, ROHI। हाँ, डेट 14 ऑफ बर्थ। जुलाई 1985। 13 जुलाई। और 14 जुलाई 3 14 जुलाई जुलाई ओके ओके, एक 1985। और एक मेजर इशू ये आ रहा है मैम अभी कि नहीं, आपने मैंने, बताओ, मुझे देखने दो जरा पहले। जी म्यूट पे रखो, मैं अभी अनम्यूट करती हूँ आपको। ये रोहिणी, अनम्यूट करो। जी 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 मैम। एक तो जो 14/5 है ना, ये मन को आपके बहुत भटका रहा है। चैन, मतलब जैसे जी क्या होता है ना कि इधर प्रॉब्लम आई है तो आपको होता है नहीं, सोल्यूशन आना चाहिए, देर क्यों हो रही है। जी हाँ, वो तो है, दैट्स ट्रू। राइट। दूसरी चीज, पैसा, मटेरियल, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा चाहिए आपको। पैसा इन द सेंस मटेरियल वर्ड, भौतिक सुख। ज्यादा चाहिए नहीं मैम, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। चलो, वो भी अदरवाइज जो है प्रॉब्लम आपके इसमें कुछ खास दिखा नहीं रहा है। हो सकता है टाइम फ्रेम ऐसा है। पर्सनल ईयर आपका चल रहा है, एक मिनट सर, 19 आ गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात मैम नहीं। मेरा, पर्सनल ईयर अगर देखो इसमें क्या है, हम पर्सनल ईयर क्या चल रहा है आपका, पर्सनल मंथ, किस मंथ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो तक फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक जी है, साल जो चल रहा है अभी, उस हिसाब से जब आपको पर्सनल ईयर पता चल जाता है, साल क्या है आपका, तो आप उस हिसाब से अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हो। ये जी साल जो एग्जैक्टली। कार्मिक आया, 19 आया, ठीक है। अभी हमें पता चल गया 19 है, कुछ नहीं जी करना, मंगल के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दो रात के टाइम। अच्छा। ठीक है, जी सुबह के टाइम सूर्य मंत्र करने, रात को मंगल मंत्र करने, कोई टेंशन नहीं। साल कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स कैसे ठीक निकल है। जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। जी ठीक है। ठीक है, तो मैम अभी मैं ना अभी एक दे मेजर दूंगी इशू, क्लास में। हाँ, एक मेजर इशू ये हो रहा है ना कि मैं अभी जहाँ जॉब कर रही थी, वहाँ पे 2 साल पहले की सैलरी मेरी रुकी हुई है, लॉकडाउन के टाइम की। ठीक तो है। 4-5 लोगों की रुकी हुई थी, उन्होंने सबकी दे दी है, मेरी ही अभी रुकी हुई है। जून की भी रुकी हुई है, इस जून की 2022 की। और हम्म। अभी मार्च वाली सैलरी भी अब सडन उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल जो डेट होता है उसी के अप्रोक्स देंगे। तो अब मन में मेरे ये डर बैठा हुआ है कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, देंगे नहीं देंगे, क्योंकि कई केसेस में ये ऐसा भी कर देते हैं कि नहीं देते हैं सैलरी। ऐसा कैसे कहते नहीं हैं कि देंगे, जब हो गया आपने बस। काम किया, आप रोल पे थे ना। वो कई वही, हाँ मैम, एक्चुअली अब क्या है देखो, ना कि जब आप नेगेटिव सोचते हो, मैं आपको क्लास में भी बोलती हूँ, तो नेगेटिव चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ मैं आपको कल एक सिंबल दूंगी क्लास में, वो सिंबल आप अपने जी यहाँ डेली ड्रॉ करना शुरू करो, पैसे मिल जी, जाएंगे। ओके मैम, ओके। ठीक है, जी शर्त एक ही है, अगर मन में डाउट लाया
पता नहीं मिलेगी कि नहीं। जब हम नहीं वर्ड लेके आते हैं ना, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। नहीं जी वर्ड जी सोचना ही नहीं है। जी जी ठीक है, चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। जी जी। तो कल मुझे याद दिला देना, मैं सिंबल दे दूंगी आप। ठीक, ओके। ओके। हाँ जी, आपका आईफोन नाम नहीं पता मुझे बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am, name is Komal Gupta, and my ओके। date of birth is 16 November 1990. कोमल गुप्ता, कॉन्फिडेंस की कमी है, फ्रेंड्स भी इजीली नहीं बनते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताओ दोबारा। 16 November 1990. 1991। 1990. 90, ओके। Yes. दो बार लेके बैठे हो, ओके। अकेले अकेले रहते हो? नहीं, वैसे फ्रेंड्स तो हैं मेरे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं है कि जिनके साथ आप जिन पे मतलब जिस पे कहते हैं ना शर्त लगा लेते हैं हम। दो तीन तो हैं ही। हाँ, दो तीन ही होंगे, ज्यादा नहीं। मतलब आपके मन में शक बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, लोग आपको काफी यूज कर लेते हैं, और कॉन्फिडेंस की कमी। हालांकि आप में कुछ भी करने का दम है, लेकिन करने से पहले ही आप डगमगा जाते हो, डर जाते हो, होगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। ओके। राइट। हम्म। क्योंकि यूजुअली वैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, एज सच किसी चीज की कमी भी नहीं है, टचवुड। लेकिन प्रोफेशनली चीजें उतनी साउंड हो नहीं पाती हैं, यानी सब अच्छा चलता है, बहुत अप्रिसिएशन आते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, पर बहुत टाइम लग जाता है चीजें मिलने में। एक ये चीज है। मेरी एक सोलह फ्रेंड ने वजह बोला था। सात कार्मिक हाँ। नंबर दो बार लेके बैठे हो आप। हम्म। दो बार यानी कि दो बार, मतलब के नेम में भी है, और बर्थडे नंबर तो है ही कार्मिक, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हम। बुध मेरी का एक नंबर फ्रेंड। मिसिंग है, शनि का नंबर मिसिंग है। फल क्या देगा, कैसे देगा शनि जब है ही नहीं। हम्म। कर्म फल देता है ना शनि। तो अगर नहीं है तो उनको लाओ लाइफ में। सैटरडे को शनि चालीसा पढ़ो 40 दिन कंटिन्यूस। ठीक ओके। है। उसके लिए जरूरी नहीं है पीरियड्स हो, तब भी आप मंदिर में मत बैठिए, उसको लर्न कर लो। हम्म। चालीसा ही है, जैसे हनुमान चालीसा है वैसे शनि चालीसा है। उसको रिसाइड करो, आपकी आदत बन जाएगी ना। ट्रस्ट मी, शनि इतने बढ़िया देव हैं, देने पे आते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वो नंबर मिसिंग है, तो आपके फल कर्मों का हिसाब नहीं हो पा रहा। ओके। मेरी एक फ्रेंड है, उसने न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो शी टोल्ड मी कि नेम करेक्शन की जरूरत है मुझे, तो आई डोंट नो। कोई जरूरत नहीं है। देखो, जो कार्मिक नंबर उसने लोशु किया होगा, पक्की बात है। हम्म। ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं कि एक नंबर आपका वो आ रहा है नवंबर 16 7, और वो इस टोटल करके ये दोनों नंबर एंटी एंटी कुछ नहीं होता है। आपका एक और नौ, नो डाउट वो थोड़े से आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे हैं कि एक तरफ तो आप में लीडिंग क्वालिटीज है। हम्म। ठीक है। यू लव टू लीड। आपको मतलब जैसे कह रहे हो कि किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं। हाँ, करेक्ट। ठीक है। दूसरी तरफ आपका डेस्टिनी आ रहा है मंगल का। मंगल क्या है? दूसरों का भला करता रहता है। तो इन अ वे अगर देखा जाए, दोनों नंबर एक पॉइंट पे आके दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक राजा है, वो भी दूसरों के बारे में सोचता है। राइट। जो मानवता का काम करेगा वो भी दूसरों के बारे में सोचेगा। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है कि राजा के पास पावर है, पैसा है, 9 नंबर फकीर है। वो एक्शन से भला कर देगा, रिसोर्सेज से दूसरे का भला नहीं करता। वहां आप अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हो, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन खुद से लड़ाई हो जाती है। आप अपने अंदर जो है द्वंद चलता रहता है, अपने अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। क्या करूं, ओवर। करूं कि नहीं कर, नुकसान तो नहीं हो जाएगा मेरा। हाँ। राइट।
तो उस जब अपने अंदर लड़ाई हो ना, तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। देखो ये लॉजिक है, न्यूमरोलॉजी है ना, पूरी लॉजिकल है, इसमें कुछ भी इफ बट्स नहीं। अगर आप पूरी तरह साफ हो, लाइट हो, तो आप फ्लोट करते हो, फ्लोट करते हो ना पानी में। लेकिन अगर आपने आपने कपड़े पहन रखे हैं, कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं जो कि पानी को सोख लेते हैं, क्लटर को सोख लेते हैं, तो आप फ्लोट नहीं कर पाते। आप तैरने के लिए जद्दोजहद करते हो, संघर्ष करते हो, स्ट्रगल करते हो। सेम चीज हमारी लाइफ की होती है। अगर हम क्लीन है एकदम, हमारे नंबर एक दूसरे के साथ सपोर्टिव है, गाड़ी के पहिए एक ही तरफ जा रहे हैं, गाड़ी मस्त भागती है। अगर एक पहिया इधर एक इधर जा रहा है तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी या स्लो चलेगी। वो हो रहा है और कुछ नहीं। नेम करेक्शन की यहाँ तक बात है ना, लोशू से नेम करेक्शन मत करो। वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ देख के आपका नाम चेक कर देंगे। उसके बाद जो ये नंबर आपका टैलेंट नंबर, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, बर्थडे नंबर, फर्स्ट वावल, लास्ट 10 नंबर निकल के आते हैं, वो पता ही नहीं है उनको, वो चेक ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास लिटरेचर ही नहीं है, वो करते ही नहीं है लोशू में। वो आपके नंबर बिगड़ जाएंगे सारे लाइफ की, मतलब जिसको कहते हैं ना मुंबई भाषा में, वाट लग जाती। तो नेम करेक्शन करवाना भी है, किसी भी ऐसे इंसान से कराना जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, मैं नहीं कहती मेरे से, किसी से भी कराओ, लेकिन पूरा पूछना। देखो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, पूरा उससे हिसाब लो। आपने ये क्या किया, सवाल पूछो। मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं पूछते सवाल, लोग नहीं पूछते हैं। आप क्वेश्चन करिए जिसको आप पे करने जा रहे हो। मेरे को लोग आके बोलते हैं मैडम हमने ऑनलाइन कराया, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं जब सवाल पूछे। मैंने कहा क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो आंसर नहीं दे पाते, इसलिए ब्लॉक कर देते हैं। पैसा लेने के बाद ब्लॉक कर देते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप पैसा बाद में दो, पहले अपना डाउट्स क्लियर करो आप। मेरी क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, कोर्स करके निकल जाते हैं, पैसा बाद में देते रहते हैं, तो आ जाएगा कोई बात। तो कराओ, अगर कराना है करवा सकते हो, लेकिन 16/7 फिर भी आपका रहेगा, क्योंकि वो बर्थडे नंबर है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो कार्मिक रहेगा एक, उसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। उसकी रेमेडी भी बता देती हूँ जल्दी जल्दी, एक और को लूंगी फिर। फ्राइडे के दिन आपने लाइट कलर, लाइट वाइट हो, थोड़ा सिल्की हो, ऐसे कपड़े पहने। परफ्यूम का यूज मस्ट है फ्राइडे को। घर में रहो चाहे बाहर जाओ। दूसरा, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, कोई डायमंड के इयररिंग्स पहन लो, छोटी सी रिंग पहन लो अगर पहन सकते हो, नहीं तो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनो। वो 1300-1400 रुपए का आ जाएगा, अगर वो पहन सकते हो तो वो पहन लो, कोई बात नहीं। ठीक है। सूर्य के लिए सनस्टोन पहनो। मैम वॉइस कट गई क्या? सूर्य के लिए सनस्टोन। सनस्टोन, ओके ठीक है। यस, थैंक यू। और फिर भी अगेन आई एम सेइंग, देखो अभी एक प्रॉब्लम है, ये मैंने बता दी। कल को ऑफिस में कोई जॉब करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है, शादी होती है, फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों की, कहाँ तक कंसल्टेंसी लेते हो फिर? इससे अच्छा सीख लो। जरूरी नहीं कि आप एज प्रोफेशन इसको अपनाओ। अपनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो कर सकते हो। आपका तो 11/2 मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर वाले तो ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा कर जाते हैं। 2 मास्टर नंबर हैं, सिर्फ 22/2 और 22/4 और 11/2। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहां जाके सुनिए, आपको पता चलेगा। ये नंबर कमाल कर जाते हैं जिनकी ग्रेड में होते हैं। ठीक है। तो आपका 11/2 एक मास्टर नंबर है, 8 नंबर, विच इज वेरी गुड। सो यू आर ब्लेस्ड विद 1 नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। पूजा करिए अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1977। मैम पहले तो मैं डबल ओ लगाती थी, फिर मैंने यू लगाना चालू कर दिया। किसी ने बताया था मुझे, तो फिर यू लगाती हूँ मैम, काफी हो गए टाइम। 1977। हाँ जी मैम, 1977। अच्छा, आप पहले क्या लगाते थे?
POOJA। पूजा, मैं उसी से हाँ कर जी। रही हूँ, अब अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। नहीं पूजा नहीं महाजन, मैम, मैं अच्छा अभी यू यू लगाती लगाते हूँ। हो, ओके ओके। पूजा महाजन, हाँ जी मैम। मैम किसके कहने से किया था? मैम किसी ने बताया ही था, लेकिन मैंने लगाया तो मुझे अच्छा ही लगा इससे। डबल ओ से तो मैम बहुत सब कुछ मेरे मैडम को लग इससे रहा भी था कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप 5 नंबर से गवान कर रहे हो और 6 नंबर आपका डेस्टिनी आ रहा है, दोनों ऐसे हैं, ऐसे नंबर। एक कहता है मुझे आजादी दे दो, दूसरा कहता है जिम्मेदारी निभा। हम्म। ठीक है, 5, 6, 7, 8 लाइन में आ रहे हैं आपके नंबर। 7 टोटली अलग नंबर है, रिसर्च का नंबर है और स्पिरिचुअल नंबर है। अब 5 का स्पिरिचुअलिटी से लेना देना ही नहीं है। फिर 8 आपका मटेरियल वर्ल्ड का आ गया। 8 कहता है मुझे पैसे से मतलब है, लॉजिक से मतलब है, जो बात करनी है लॉजिक दो तो मैं मानूंगा। उसके बाद फिर 11/2 आ गया। तो आपका अच्छा क्या हुआ वो बताइए। देखो नाम के साथ ना खिलवाड़ मत करो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है नाम। इसीलिए मैं वेबिनार रखती हूँ कि नाम की इम्पोर्टेंस है। पूरी लाइफ आप उसकी वाइब्रेशन लेते हो, हमारे साथ ग्रह जुड़ जाते हैं और आप ग्रह के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। नहीं, इतना लाइटली मत लीजिए इसको। आप पूरी अपनी जिंदगी का उथल पुथल कर देते हो। किसी ने बोला ही था डबल ओ मत करके यू कर लो, तो मैंने यू कर मैम लिया। पूछना चाहिए था ना, आपके नाम के साथ कोई बोल रहा है, आपने सवाल भी नहीं किया कि क्यों करूं कर ऐसा। आपका मैम कोई हक पंडित बनता जी है ने ना। पूछा था जिनसे, उन्होंने ही बताया था। अभी एक बार मैं POO से चेक कर लेती हूँ, जरा रुकिए। हाँ जी मैम, कर देती। सिर्फ उसमें एक हार्ट नंबर कार्मिक आ रहा था, जो पहले प्रॉब्लम थी ना मैडम 5 और 6, वही POO से थी। उन्होंने ठीक क्या किया? कुछ भी नहीं ठीक किया, बेवकूफ बनाया। और जिन्होंने भी किया, एक बार खुले में जाके बेशक मेरा नाम ले लीजिए और पूछ लेना, बोलो जी ऐसे बोला गया, मुझे बताइए आपने क्या। मैं चैलेंज, कहीं भी बुला लो मुझे, मैं चैलेंज कर रही हूँ, साबित कर दूंगी कि उन्होंने कुछ भी करेक्ट नहीं किया। जैसा था आपके वही नंबर आ रहे हैं, 5 और 6। इसीलिए मैं कहती हूँ आप जब जाते हो ना, बिना किसी नॉलेज के, यही अगर आपको नॉलेज होगी तो आप 10 सवाल पूछ सकते हो आप। मैम डेट ऑफ बर्थ 23/12/1977 ही लिया आपने। हाँ जी, हम्म। 23/12/1977। टोटल करिए हाँ कितना आता है, जी। टोटल करिए कितना आता है। 32 आता है बस। 32 से कितना बन गया? 5। 5 बन गया। और उसके 23 बाद का जो भी 5। नाम है, नाम से क्या होता है मैम, हर अल्फाबेट जो है उसके साथ कोई नंबर है। नंबर किसी न किसी प्लेनेट को गवर्न कर रहा है। तो जब आप नाम के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो आप किसी न किसी प्लेनेट को हटा रहे हो और किसी को ऐड कर रहे हो। अब आप तो नहीं जानते कि आपको किस प्लेनेट की जरूरत है, ना सामने वाले को पता है, क्योंकि वो तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी कर रहा है। वो खाली टोटल ले वो आता कोई है, नाम का इतना टोटल हुआ, इस पे कर दो, खत्म। हम्म। ठीक है, उसको भी अब नहीं क्या पता। करें मैम। ओशो ही था उनका मैम, जो करते हैं। जयपुर में ही दिखाया था इसको, उन्होंने ही करा था। नहीं मैम, मत करो। अब अब क्या क्या करना करें, चाहिए। अब क्या करें, आप न्यूमरोलॉजी सीखो। ताकि आगे आगे ना कोई बेवकूफ बने फैमिली में, और आपका भी कुछ ना कुछ ठीक करेंगे करेंगे फिर। कोई बात नहीं, मेहनत लगेगी मैम इसमें। आप देखो ना, 5, 6। मुस्कान, मुस्कान जरा अनम्यूट करो एक बार। मुस्कान पारेख कहाँ गई? मैं ना आपका केस जो है वो अपने स्टूडेंट को दे रही हूँ, लेट देम स्टडी, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक केस स्टडी बन जाएगा हमारा। आपको कोई एतराज हम्म। तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, कोई नहीं। ठीक है मैम। मैम अभी ना पता है, मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है तो मैंने एक ज्वाइन कर भी लिया हुआ है कोर्स ना। अच्छा, तो वो कहाँ पे? टैरो टैरो
ये जगमोहन सचदेवा जी, सुना होगा मैम नाम अपने। नहीं मैम तो मैंने। अभी पहले टैरो, तो वो कर लिया हुआ है ज्वाइन, तो उन्होंने क्या टैरो का और उसका करा है, तो अभी तो टैरो चल रहा है हमारा। तो ओशो में उन्होंने बताया था भी ऐसे आपका क्या कहते हैं साथ में ये वाला कोर्स हो जाएगा, तो अभी उनका ज्वाइन करा हुआ है। तो अभी वो तो टैरो हो उसमें गया ना, ये तो न्यूमरोलॉजी है मैम। हाँ वो अभी चल रहा है मैम टैरो का। तो टैरो का हो जाएगा तो फिर तो किस मैं टाइम सोच पे, सकती हूँ। किस टाइम पे चल रहा है? अभी रनिंग चल रहा है मैम वो। नहीं नहीं, तो मैं मतलब टाइमिंग्स क्या है? मैम वो ऐसा वो नहीं है, उनसे हम मतलब 11 से 4 बजे के बीच में उनसे पूछ सकते हैं। और बाकी वो 2 डेज अपने बेच के क्लास लगाते हैं 3 से 6। और रिकॉर्डिंग देते हैं आपको? रिकॉर्डिंग देते हैं। मैडम हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग जो है ना क्लास के बाद देते हैं। हम जैसे अभी बैठे हैं ना, हमारी डेली ऐसे लाइव क्लास होती है, हम रिकॉर्डिंग नहीं दे बेचते। हम्म। रिकॉर्डिंग बेचनी होती तो मैडम लाइव आने की जरूरत ही नहीं थी। रिकॉर्डिंग तो मेरी हाथों हाथ बिक जाए, मैं वो नहीं करती। मैं हर क्लास लाइव लेती हूँ। 21 दिन की ऐसे ही घंटा 1.5 घंटा बैठ के लाइव क्लास लेती हूँ। फिर उसी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिलती है। आपको जो पूछना है बिंदास पूछिए, उसी दिन क्लास में पूछिए। जो तो नहीं है। मैम ये जैसे आप कह रही हैं, तो अभी मैं कोई स्मॉल वो करके बाद में आगे कर सकती हूँ इसको, कोर्स को बुक करा सकती हूँ नहीं मैडम, कि मेरा बुक एक करा के क्यों, मतलब बुक करा के क्यों ऐसा करना, आप करिए ना। क्योंकि हम वो नहीं वो अभी उसी का ही नहीं कर पा रही मैम पूरा। वो उन्होंने ओशो का मेरे को ज्वाइन टाइम, किया होगा आपने? हाँ जी मैम। अभी क्या है उसमें वो उन्होंने वीडियोस दे रखी हैं, उसमें कई चीजें दे रखी हैं। क्रिस्टल वाला भी सिखाएंगे और वो सिंबल्स वगैरह भी हैं। तो बंच ऑफ कोर्सेज है उनका, तो वो दे देते हैं, फिर 2 दिन में क्लास हो जाती है। तो अभी तो मैं वही नहीं पढ़ पा रही ढंग से। अब ये कितने स्टूडेंट होंगे आपके? 150 है मैम वहाँ पे स्टूडेंट। अभी आप सोचिए 2 दिन में 150 लोगों की क्वेरी वो सॉल्व कर देंगे? नहीं, उन्होंने टाइम दे रखा है पूरा। हम कभी भी फोन करते हैं तो हमें जवाब देते हैं वो। अभी कल वहाँ पे टैरो रहा है ऐसे। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। चलिए मैम ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। हम्म। मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये आपकी चॉइस है। है हम्म। ना? आपका पैसा आपकी चॉइस, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपका नुकसान ना हो, बस ये है। हम्म। नहीं, मैं कर लूंगी ये, लेकिन अभी बस टाइम का थोड़ा मैम सेट होना चाहिए। अभी उनका 1.5-2 महीना चलेगा, उसके बाद तो कर सकती हूँ। एक साथ तो कभी भी खर्चे में करिए, नहीं। हमारे कोर्सेज आते ही रहते हैं, कभी भी कर लीजिए, कोई हाँ दिक्कत जी। तो नहीं। ठीक फिर है मैम। कर लूंगी। ठीक है आप मैम। बता दीजिएगा इसका आपने जो स्टूडेंट को दिया है। हाँ मैं मैम ग्रुप में डाल दूंगी। लेट देम स्टडी। मेरे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट अच्छा बता देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी क्या मुस्कान। थैंक मैम, क्या पूछना है मेरा? यस मैम। अरे इनका एक मैं सोच रही थी, मैं ना ग्रुप में डाल रही हूँ इनकी डेट ऑफ बर्थ, इन्होंने किसका नाम चेंज कराया और इनके नाम में कंटिन्यूस कैसे आ रहे हैं 5 6 7 8। बड़ी ओके इंटरेस्टिंग ओके मैम। केस है। हाँ, कोई भी नंबर एक दूसरे मैम से डिपेंड नहीं कर रहा। मैम आप डाल दो, मैं कल बता दूंगी। हाँ नहीं हाँ मैं ठीक ग्रुप है, में ही मैं डाल डाल रही रही हूँ। ठीक है। चलिए कल्पना और जी। मैम मुझे हाँ बोलो बोलो। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। मैंने जो मंत्र कर रही थी, गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र, बीच में हाँ मेरे छूट गए। तो मुझे रीस्टार्ट कर लूं या फिर यस मैं यस। आगे का वेट नहीं करूं? नहीं नहीं, रीस्टार्ट। देखो जो रीस्टार्ट बीच में कर लूं ना? छूट जाता है ना उसका कोई मतलब है। यानी कि ईश्वर या ओके डिवाइन अभी नहीं चाहते कि आपको उसका फल मिले, इसलिए छूटता है बीच में। ओके। दोबारा शुरू कर लो, जिद पे अड़ जाओ, इसमें मैं क्या है? नहीं, मैं पीरियड्स की वजह से उसको छूट गया था, तो मैं नेक्स्ट उसको रिपीट कर लूं 7 डेज बाद? नहीं, 21 दिन का अनइंटरप्टेड हो, फिर आप कंटिन्यू 22 दिन का करो, पीरियड्स का 22 दिन का ऐसे कर सकते। नहीं, वो तो मैडम बहुत लंबे हो गए, तो मतलब मैंने बीच में छूट गए, तो मैं सोच रही रीस्टार्ट अभी कर लूं या अमावस के बाद करूं? अमावस के बाद। ओके, वो यही अमावस के पूछना बाद। था मुझे। ठीक ओके। है। कल्पना अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा नाम कल्पना पाटिल है। ओके। डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1976। कल्पना पाटिल। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 नवंबर 1976। 1976। जी।
ओके बहुत ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस के थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखते हो अपने आप को, सोच में नए आइडियाज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, जिद्दी हो थोड़े से, और प्रॉब्लम तो है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं इतनी मिलती हैं। जी मैम। क्या करना है लाइफ में उस बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो आप। राइट मैम। राइट, देखो सिर्फ मैंने 2 मिनट में आपको आपके बारे में बता दिया, सोचिए जब पूरा कोर्स करोगे तो क्या क्या नहीं पता चल जाता। कल्पना क्या करते हो आप? मैम मैं होम मेकर हूँ। कभी सोचा नहीं कुछ करने के लिए? मैम पहले सोचा नहीं था और अब सोच रही हूँ तो कंफ्यूजन है काफी। कंफ्यूजन रहेगा ना, क्योंकि 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपका, कार्मिक आया हुआ है, इसलिए वो आपको भटका रहा है। उस वजह से जो कंटिन्यूटी में करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाते। यस मैम। मतलब कुछ दिन करते हो शुरू, ऐसी बात नहीं, फिर कुछ दिन के बाद मन उखड़ जाता है। यस मैम। राइट, कमिंग सैटरडे कर सकते हो, करो शुरू, शनि चालीसा कर सकते हो। कल वाला सैटरडे? नहीं, ये आईफोन से कौन है? आईफोन से किसी ने पूछा है, 1 मिनट मेरे को, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट, नहीं शनि शुरू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हो आप शुरू, कोई दिक्कत नहीं। वैसे वो करना चाहिए तभी जब शुक्ल पक्ष हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब शनि चालीसा शुरू कर सकते हैं। हाँ कल्पना, आपको शनि चालीसा नहीं करना है, आपको जो भी रेमेडी करनी है वो शुक्ल पक्ष में ही शुरू करनी है। ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि 2 नंबर आपका, यानी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है आपकी कल्पना। यस यस मैम। तो क्यों नहीं करते ऑकल्ट साइंस का यार, बहुत अच्छा कर लोगे आप, और 6 नंबर भी है, 1 भी है, बहुत अच्छा है यार। खाली 13/4 कार्मिक है, उसकी रेमेडी दे दूंगी। ओके मैम। बहुत अच्छा है यार, कर लो कल्पना, बहुत अच्छा कोर्स है। देखो मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, और इन डेप्थ नॉलेज है उसमें। प्लस उस कोर्स में हम 3-4 तरह की रेमेडीज फ्री में दे रहे हैं, यानी कि फ्री में मतलब कि जो आप बाद में कभी क्रिस्टल का कोर्स करते हो, रेमेडीज का करते हो, तो करीबन 2,500-3,000 हजार का कोर्स है वो, और उनका सारी ब्रीफिंग जो है वो हम 4 तरह की रेमेडीज, क्रिस्टल से, मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, रुद्राक्ष से और कलर से, 4 तरह की रेमेडीज जो है वो मैं फ्री में दे देती हूँ। इस बार एडिशनल कर दिया है 15 और रेमेडीज, जो कि या तो लाल किताब से होंगी या जनरल रेमेडीज होंगी, जो कि आप घर पर बिना पैसा खर्च किए कर सकते हो रेमेडीज। प्लस जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, चाहे कम फीस देके करा लीजिए, उनको एक मनी को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन पाइराइट का ब्रेसलेट फ्री दिया जाएगा। बट अगेन आई एम सेइंग, आप पैसे पे करोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए, और साथ में अपना पोस्टल एड्रेस, ताकि हम आपको कोरियर करवा सकें। तो कल्पना, आपको अगर करना है कोर्स, देन डू ज्वाइन, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और कर लोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस नहीं खोलना, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चलती है आजकल। कैसे करना है, काम कैसे शुरू करना है, क्लाइंट्स कैसे आपने बनाने, वो तक हम बता देते हैं।
आपको फ्लायर्स बनाने हैं, फेसबुक पे ऐड चलानी है, वो तक हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। कल को फिर ये सोचोगी मैं करूंगी कैसे। मैं बता दूं, मैंने भी तो शुरू किया ना, लेडी हूँ, मैंने भी शुरू किया है, मुझे कौन सा सपोर्ट, सपोर्ट उसकी होनी चाहिए। तो हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, कल्पना, ओके अगर मैम। मन बने डू लेट जी मी नो, आ जा। मैम, आपका फोन नंबर एक बार बता दीजिए। 99 99 208 208 410 410 19। 19। ओके, थैंक यू। मैंने अपना नंबर चैट में भी लिख दिया है, किसी को अगर करना हो तो कर सकते हैं। और कौन बचा है अभी? वैशाली, वैशाली बच्चा मेरा, ये मेरी बेटी है, मतलब स्टूडेंट है, सॉरी। वैशाली वही हेलो हो ना? मैम, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, मैम। अरे आप लोगों को तो क्लास में कर लूंगी ना। अच्छा, उसके बाद आप नहीं अनम्यूट कीजिए। कौन है? सुलक्षणा है शायद। हाँ नहीं वैशाली मैम, बोलो। मुझे मम्मी का पूछना था ना, हाँ इसलिए। बोलो। हाँ, मम्मी की बर्थ डेट है कि 14 फरवरी, 14 फरवरी। 13 फरवरी, 13 फरवरी हाँ, 1956। 1956। सुधा नाम है। नाम क्या है? सुधा, SUDHA, सुधा। सुधा। ओके। हाँ, 13/56, 13/2/1956। नहीं, सुधा का पूरा क्या नाम है? सुधा खरादी। स्पेलिंग बोलो। KHARADI, खरादी। KHARADI। DI, हाँ। ओके, 13 फरवरी 1956। हाँ, हाँ, उनकी क्या प्रॉब्लम आ तबीयत ठीक रही है? नहीं रहती। तबीयत ठीक नहीं तबीयत ठीक रहती, नहीं और जो रहती, ओके। और उनको मान नहीं मिलता। उनको उनको मान नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता। मान बहुत। सम्मान नहीं मिलता है? हाँ, जो घर में दूसरों के बड़ी लिए फिर भी। जिएंगी उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। वो हाँ अपने मैम, आप को ऐसा ना, ही क्या है। कहते हैं ना, वो प्लेट में ऑमलेट बना के बैठी हैं, तो दूसरे आके खा के जाते हैं हाँ, ऐसा ही है मैम। फिर। ये साल भी कार्मिक चल रहा है, थोड़ा हेल्थ ओहो, इशू रहेगा। वो तो है। वो तो अभी ऐसा ही है मैम। एक काम करो, शनिवार के दिन ना किसी हाँ। जो घर का बना हुआ खाना होता हाँ। है, चाहे कुछ भी, चाहे आप जो खुद खाते हो, एक चपाती थोड़ी सब्जी, चावल, ये दाल भात हो जाए, खिचड़ी हो जाए, कुछ कुछ भी भी, हाँ, कुछ भी, हाँ। बना हुआ खाना शनिवार को हाँ। किसी भिखारी को देना। अच्छा। अगर भिखारी अपाहि मतलब अपंग हो, जैसे होता है ना कि वो क्लचेस लेके या कोई व्हील चेयर पे होता है, अगर कोई ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो उसको अगर आप खाना दोगे तो तबीयत में सुधार आएगा। हाँ मैम, दूसरा मम्मी के एक हाथ से। और दे हाँ। देती हूँ। अ, मंदिर, ये अपना आसपास, घर के आसपास कोई अगर हॉस्पिटल हाँ मैम, है। है सरकारी हॉस्पिटल तो है। आपकी मदर चलती फिरती हैं, हाँ, वो तो अच्छी है, ऐसे तो अच्छी है। जितनी भी दवाई, मतलब वो उनकी पॉकेट अलाउ करे, 100 रुपए हाँ। की, 50 रुपए की, वो दवाई खरीदनी है, हाँ। कोई भी, गले की कोई कफ सिरप ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ। हाँ। और साथ में 20 25 30 रुपए का कोई फ्रूट ले लो। वो हाँ। दोनों चीजें उस हॉस्पिटल में जाके दान दे देनी। ओके। हाँ। ध्यान क्या रखना है, जब आप ये घर से या मार्केट से लेके निकलोगे, आपने हाँ। किसी से बात नहीं करनी। हाँ। देना है हॉस्पिटल में, वहां पर भी बात नहीं करनी। देने हाँ। के बाद जब निकल आना है ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा। ठीक है, फिर घर आना है, हाँ, घर आके हाथ पांव धो के फिर अपना दिनचर्या में लगो। मम्मी को ही करना है नहीं मैम? जिसकी तबीयत खराब है उसी हाँ। को हाँ। करना है। हाँ। अगर वो नहीं जा सकती, तब उनकी जगह कोई और कर सकता है, उनका नाम लेके नहीं, उनका वो तो हाथ ऐसा। लगवा लो। अगर वो खुद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो चल के इतना तो चल सकते मैम, इतनी बस मेरी ठीक है तबीयत फिर, बिगड़ी नहीं। हाँ। ठीक है फिर, करने दो उनको। मुझको उनको मान नहीं मिलता मैम, क्या करे, बहुत मेहनत की मम्मी ने।
मान सम्मान यार, मान सम्मान जो है ना वो ऊपर वाला देता है, लोगों से मान सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको आई थिंक 2-3 दिन पहले भी क्लास में बोला था ना, हम गलत लोगों से उम्मीद करते हैं, है ना। मैम मेरे मेरे ना 3 काका चाचा और चाची है, मेरे बुआ भी है, वो सब है, सब लोगों ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले पढ़ते हैं मैम। किसने कहा कोई अकेले? बोलता नहीं है। हाँ मैम ऐसा ही इसका है। मतलब, इसका मतलब मम्मी ने आपको उन लोगों की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसे ही सिर्फ ऐसे बोले, मम्मी ने बहुत कुछ किया है फिर भी कोई बोलता नहीं है। हाँ तो ये अकेले पढ़ रहे हैं, देखो, मैं ऐसे बात होता कर। क्या है, हर इंसान अपनी आगे की जर्नी बना रहा है। आपकी मदर ने अपनी आगे की जर्नी सेट कर ली, उन्होंने सबका अच्छा किया, आगे हाँ राजयोग भुगतने वाली है। लेकिन जिन्होंने साथ छोड़ दिया, उनको वो राजयोग नहीं मिलना है, इसलिए वो छुड़वा दिया ईश्वर ने उनको। आप इसको हाँ इस तरह देखो, ठीक हाँ है। मैम। यानी कि जो फल अभी आपकी आई को, आपकी मदर को मिलने वाला है, उसमें वो लोग भागीदार नहीं होंगे, इसलिए हाँ ईश्वर ने उनको पहले ही अलग कर दिया, हाँ मैम। है ना। तो चीजों को हाँ देखने का नजरिया बदलो, चीजें अपने आप बदल हाँ जाती हैं। ओके मैं तो मैम। ऐसे ही सोचती हूँ, और हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो ना, हाँ ऊपर की तरफ मतलब आपकी सोल ऊपर जा रही है, उत्थान हो रहा है, उसमें उसका मान सम्मान हो रहा है, वो हाँ करता है जिस उसका मान सम्मान। तो हाँ ये चीज जो है नैरो होती जाती है, टाइट होती जाती है ऊपर। हाँ जितनी टाइट होती जाएगी, जगह कम है तो लोग शेड होते जाते हैं, निकलते जाते हैं आपकी लाइफ से। हाँ हाँ मैम। जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हो, समझ लेना जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला आपके साथ, अच्छा हाँ होने। मैम ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। नीरज पांडे जी, आपके बहुत मैसेजेस थे बट आई कुडंट आंसर, अनम्यूट कीजिए। नीरज पांडे जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, हाँ जी, कोई बात मैंने नहीं बार आप, बार मैंने बात नहीं, रिपीटेड मैंने मैसेज दिया। आपके देखे मैसेजेस। डेट ऑफ बर्थ है 13, लेकिन सर्टिफिकेट पे 4/1 है। सर्टिफिकेट वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं चलती है, एक्चुअली चलती है। जी तो 13 दिसंबर है मैम। हाँ, नाम आपका 1980। नीरज पांडे। नीरज कुमार पांडे। अच्छा, नीरज। Okay. 13/12/1983। जी। लाइफ में थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत ऐसी है कि कुछ खास मौके लाइफ में मिलते नहीं है। मिलते हैं तो आप उनको ग्रैब नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, राइट। दूसरी चीज ये है, फंस जाते हो दिल और दिमाग की जंग में। बहुत कुछ जी। करना चाहते हो लेकिन इमोशनल हो जाते हो, जी मैम। राइट। नंबर आपके ऐसे हैं सर कि आप ना बिजनेस करते हो क्या? नहीं मैम, जॉब में। जॉब खुशी से करते हो? नहीं, बस कर रहा हूँ मैम। आपका बस चले तो आप आज जॉब छोड़ दो। हाँ ये तो है मैम, लेकिन बस नीड है, कल सर को अपना काम दिवालिया क्यों नहीं है। करते आप? अपना काम कीजिए कुछ। नंबर आपके बिजनेस के नंबर है। अच्छा ठीक है। फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है सर। जी मैम। फैमिली लाइफ कैसी चल रही है, चल बताइए। एवरेज बोल सकते हैं। पूजा महाजन, आप कर सकते हो, कल कॉल कर लेना मुझे, नंबर आपको पता है, यही तो मैं वापस बता देती हूँ। एक सेकंड सर।
सर बताइए क्या पूछना है। मैम इधर थोड़ा सा एक बार बताइए ना, कैसा रहेगा फ्यूचर वगैरह, क्या करने चाहिए, क्योंकि मतलब उलझा हुआ सा हूँ। सर उलझे आप अपने खुद में उलझे हुए, आप करना कुछ चाहते हो लेकिन कैसे होता है ना, रास्ता कोई किसी रास्ते किसी और पे चल रहे हो, जाना कहीं और है, वो हो रहा है आपके साथ। जी। तो आप क्या करते हो? मैं जॉब में हूँ, पता ना मैम, बेसिकली नॉन बैंकिंग की एक कंपनी है, उसी में हूँ। ओके। फाइनेंशियल सेक्टर है। सर कुछ सडन चेंज आएगा या आ चुका है इस साल? अभी तो मैम ऐसा कुछ हुआ नहीं शॉकिंग है। होगा, वो चेंज होगा भी, शॉकिंग होगा भी, सडन होगा भी, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि वो चेंज आपकी लाइफ बदल देगा अगले साल तक, बहुत बढ़िया कर देगा। अगला साल शुक्र का आ रहा है आपका, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन चेंज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है सर। हाँ जी, शेफाली, मून रेमेडीज भी शुक्ल पक्ष से ही करनी है, बिल्कुल शुक्ल पक्ष से करनी है। एक मैम, हाँ अच्छा जी, सॉरी, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था मैम कि ये मतलब क्या पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव आएगा, जो सर चेंज आप ये बता साल रही हैं? थोड़ा सा कुछ जो आएगा, देखो छोटा बड़ा कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है। जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा नेगेटिव, मैं नेगेटिव इसलिए नहीं बोलती कि कई बार चीजों को देखने का जब नजरिया बदलता है ना, तो नेगेटिविटी में भी हम बिल्कुल। पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, कुछ सिखा के जाता है वो। ठीक है। तो अगर हम सीख लेते हैं तो पॉजिटिव है, नहीं सीखते हैं तो हमें लगता है वो नेगेटिव। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, अच्छा किया फिनेंशियल आप मैम आज कैसा वेबिन। दिख रहा है आपको? हाँ जी फिनेंशियल मतलब कैसा दिख रहा है मैम आपको? सर, फाइनेंशियल 2024 बहुत अच्छा होगा, नहीं, बहुत कुछ जैसे देके क्या है जाएगा ना, आप। हाँ जी। एक गाड़ी वगैरह लेने का है ना, वो मतलब ऊपर से ही है, तो कैसा रहेगा वो मेरे लिए? सही है अभी डिसीजन लेना? गाड़ी लेनी है, जी। बिल्कुल ले सकते हो। ये सही है मतलब टाइम? सर टाइम सही है वो फिर मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा थॉरोली। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक थैंक है। यू। जी जी। इसीलिए मैं कहती हूँ ओके जब मैम। आप सीख लेते हो तो ये सारी चीजें उसमें हाँ आ हाँ जाती हाँ, कोई है नहीं। ना। थैंक्स अ लॉट मैम। जी जी मैम। ठीक है। सुलक्षणा, मैं लास्ट क्वेरी ले रही हूँ सुलक्षणा जी की। सुलक्षणा अनम्यूट कीजिए। सुलक्षणा हो, आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करूंगी। यस मैम, यस। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। यस मैम। जी मैम। थोड़ा सा हेल्प कीजिए मैम, आप ही बोलिए, अभी बताइए। आ, 27 1981। एक मिनट एक मिनट सुलक्षणा। जी, बहुत टाइम से प्रे कर रही थी कि मेरा नंबर लग जाए। नहीं, मैंने अनम्यूट किया था, वो शायद बीच में फिर नीरज जी को कर दिया मैंने। जी जी। देखो ये ना, जिसका लिखा हुआ है उसका हो ही जाना है, मेरी मर्जी भी नहीं चलती है। ओके। इतने लोग जुड़े होते हैं, लेकिन वो जो स्क्रीन पे सामने दिखते हैं उनका मैं कर देती हूँ, बिकॉज कोई मैं जानती तो हूँ नहीं किसी को। जी आपका 27 नवंबर है, राइट? जी मैम। सुलक्षणा, SULAKSHANA, राइट? जी जी। सुलक्षणा, सुलक्षणा, ऑनेस्टली बताओ, हाउ इज योर फैमिली लाइफ? बहुत सारी आप बहुत डिस्टर्ब हो कुछ गई कर मैम। रहे हो लोगों के लिए, और अपने मन जी की बात किसी से शेयर नहीं करते आप, जी। घुट रहे हो अंदर ही अंदर, घुटन है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
मेरे से बात कर लेना कल, कोई बात करने का कोई पैसा नहीं लेता। जी मैम। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। मैं एक हाँ मतलब वो साइकेट्रिक तो भी थोड़ा हूँ। सा नहीं जी। सुलक्षणा, मैं भी आज आप इसीलिए जुड़े हो मेरे साथ, है ना। मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात नहीं कर रही, क्योंकि शायद आपके मन में बहुत कुछ है कहने के लिए। कल मेरे से फोन पे बात कर लेना, ठीक है। व्हाट टाइम मैम? नंबर आपको है ना आपके पास? हाँ नंबर तो ले लिया मैंने। हाँ, मैंने मैं जी हाँ। आप आपको मुझे कौन सा एक बार टाइम ना था? मैसेज कर देना, हाँ तो हाँ। मैं आपको टाइम बता दूंगी। कल बहुत सारे मेरे कॉल्स थे ओके। actually। बाहर गई हुई थी 10 दिन, तो काम पेंडिंग हो गया बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं ओके। बता दूंगी। बट कल सैटरडे है ना, तो शाम को मैं फ्री हूँ शायद। शाम को एक क्लास है, एक सुबह में, बस उसके बाद फ्री हूँ। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको टाइम बता दूँ। ठीक है, अगर उस टाइम फ्री हुई तो मैं खुद ही सामने से फोन कर यस 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 मैम। थैंक यू सो मच मैम। दूँ। यस ओके, मैम। चलिए, हो गया सबका। मुस्कान, कुछ बाकी है क्या? हैंड रेज है तेरा। परेश जी बच्चे हैं। परेश तो हर वेबिनार में होते। परेश, कोर्स कर लो अब भाई, थक गई हूँ मैं अभी बता बता के। कहाँ थक गए मैडम? थक कहाँ गए? अभी थकने वाला था। मैं तो आऊंगा ही आऊंगा हर वेबिनार तो में। कर लो, हर बार बोलते हो फिर रह जाते हो। लेकिन वही तो है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है ना मैडम। अरे कर्जे पे कर्जा है अभी। इसी से ठीक हो जाना है। ऐसा हाँ, मैडम हो नहीं पा रहा ना, जो मतलब आ, एक कर्जे चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है ना। अच्छा, तो पिछली बार भी तो ऐसा दिया है। था मैंने, कुछ हुआ नहीं उससे? वो कर रहा हूँ मैं। वो कर रहा हूँ जो आपने दिया था चेंज ना आया उससे? पैसे। अभी दो मतलब कि शुक्ला पर से करना था ना, तो पिछले शुक्रवार से किया था। आज भी हम्म। किया हूँ मैंने वो, जो आपने जो रेमेडी दिया था। शुक्ला पक्ष में वाला करना चाहता हूँ फिर वो। मैंने कौन सा पिछले दिया था शुक्रवार मैंने? किया था। कौन सा दिया था? वो वो अपना क्या बोलते हैं, गुलाब के? साबुत धनिया साबुत धनिया वाला। हाँ, वो शुरू किया ना? हाँ वो उस किया बंदे हूँ। का नाम लिखते हो पेपर पे? नाम लिखता हूँ उस पे। फिर उसमें आ, पैकिंग करके उसको हाँ, बहते ठीक है। पानी में फिर आने के बाद नहा लेता हूँ। ठीक है, आएगा संडे टाइम आएगा। में करता हूँ। आएगा पैसा, डोंट संडे वरी। टाइम में करता हूँ, हाँ हाँ। ठीक है। मैडम तो एक मतलब अपना जो ये डेट ऑफ बर्थ है, तो 13/7/1975। हम्म। अभी कंफ्यूज है कि दो रास्ते, एक रास्ते पे खड़ा हूँ, इधर जाऊं उधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कंफ्यूजन है, बताओ। वही कि अभी देखो, अभी मैं आपका आगे भी पहले भी बात किया था कि भाई मैं कॉमर्शियल व्हीकल लेने जा रहा हूँ। लोन लोन के लिए सब कुछ एकदम पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अब बैंक वाला मना कर दिया। अभी तो आपका 13 तारीख है ना मतलब भाई? हाँ, अभी ओके। समझ में नहीं आया क्या करे। काम सामने से आया था, तो लोन नहीं हुआ। फिर अभी सोच रहा हूँ कि भाई कुछ मतलब दिमाग में चल रहा है कि भाई फॉरेन चले जाऊं। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, तो क्या जाना सही रहेगा फिर वर्क परमिट के लिए? हरेश कुमार पटेल? परेश पटेल, वैसे परेश पटेल से ही। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 जुलाई 1975। बाहर के नंबर है ही नहीं है परेश, कैसे जाओ? ऐसा मतलब अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं वो मतलब इतना ये भी नहीं है। कहाँ पे मिल रही है? कनाडा के लिए तो आप में से वर्क टैरो परमिट। रीडिंग लो। टेरो रीडिंग लो। हाँ, उसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो नंबर नहीं है। और आपका अच्छा जो पर्सनल ईयर है इस टाइम, कुछ नया शुरू होगा 2024 में। इस टाइम पे ऐसा है कि क्योंकि कुछ काम में आप फंसे हुए हो ना, हाँ, फंसा हुआ हूँ वो कुछ नहीं। कंप्लीट हो मतलब जाएगा इस साल, इतना पक्का है। मैडम कुछ हो नहीं रहा, मतलब कहाँ फंसा हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा है। काम लास्ट में आता अटक जाता है। यार वो डेट रेमेडी नहीं ना कर रहे 13 13 की आप?
अभी मैं करूंगा वो मंत्र वाला जो आपने बताया था ना, वो एक्चुअल में क्या है, ये वो प्रॉब्लम पिछले बार होती है। मैंने सुना। हाँ, होता क्या हाँ। है, जब मैं फ्री में देती हूँ ना, तो आप लोग क्या करते हो, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नहीं अरे नहीं नहीं ठीक नहीं, है। मेरे वैसा नहीं है एक्चुअल में। फिर देखो, मेरा तो नित्य कर्म है ऐसा। मेरा तो नित्य कर्म मंत्र करता हूँ मैं, तो ऐसा भी मंत्र दूसरा करता हूँ। हम्म पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता है मेरा, लेकिन फिर मंत्र नहीं करता। तो करो, मंत्र बहुत स्ट्रांग है, पैसा थोड़ी लगना उसमें। नहीं नहीं, वो तो है। हम्म और एक दूसरी बात है मैडम, मेरा लड़की का नंबर विश्वा पटेल है, और उसका जो 8 नंबर आता है, हम्म दोनों में से विश्वा पटेल और डेट ऑफ बर्थ से। और उसमें डबल ही लगाते हैं तो 9 नंबर आ जाता है। हम्म तो कुछ उसमें, और ऐसे वी लगाते हो तो दोनों में 8 ही आते हैं। परेश, ये सब ना बहुत डिटेल में चेक करना पड़ता है, खाली नाम से एक नंबर नहीं निकल के आता, नाम से 8 नंबर निकल के आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो किसी हाँ नेक्स्ट हाँ। जब उसमें आओगे ना, तो बेटी का चेक करवा लेना, अपना मत करवाना। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलिए, ठीक है। ला मैं थैंक यू वाइंड अप मैम। करती हूँ अभी, वापस हाँ से एक हाँ। बार बता देती हूँ। हाँ, थैंक यू। मंडे से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, A to Z। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक है फिर ये होगा वो होगा, बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप चाहें तो सिर्फ 21 दिन में पूरा कोर्स, 21 दिन हम मान के चलते हैं, कई बार बढ़ भी जाती है क्लासेस। ठीक है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारी जूम पे लाइव क्लास रहती है। हाँ जी, बिल्कुल, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी होगी, बिल्कुल होगी। आप चाहें तो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी मतलब उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कई तरह की होंगी उसमें, बच्चे का करियर आप एक स्पेसिफिक चूज कर सकते हो। जनरल न्यूमरोलॉजी करना चाहते हो वो कर सकते हो, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मतलब न्यूमरोलॉजी इस तरह सिखा देती हूँ मैं कि कोई भी फील्ड अनटच्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो आप वो करिए, सीखिए। आपको लाइव क्लास डेली मिलेगी, ऐसे ही सर खपाते हैं हम डेली बैठ के। रिकॉर्डिंग नहीं देती कि एक बार रिकॉर्डिंग कर ली, लोग सच में ऐसे ही बेच रहे हैं। एक बार रिकॉर्डिंग कर देते हैं, उसके बाद छुट्टी, फिर वो आपको बेच रहे हैं रिकॉर्डिंग। हम ऐसे नहीं करते, मेहनत करती हूँ मैं, शायद उसी मेहनत की वजह से आप सीख पाते हो। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन एक जज्बा होता है ना देने का, करवाने का, वही जज्बा हमें बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। मैं बहुत तामझाम नहीं करती हूँ, शोर शराबा नहीं करती हूँ। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सच में प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। एंड आई अप्रिशिएट अगर वैसे लोग ही जुड़े मेरे साथ। तो मैं जो आज कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, अगेन थोड़ा सा बेनिफिट और हो जाएगा, एक और ब्रेसलेट मिलेगा आपको गोल्डन पाइराइट का। अगर करना चाहिए तो करिए, नहीं तो फिर मंडे से क्लास है, मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो एक और कौन है, आशीष भाटिया, मैंने बंद कर दिया, चलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आशीष बताइए क्या प्रॉब्लम है। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, चलिए ठीक है, हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे आज। और कोशिश करेंगे हम मंडे को जुड़ने की क्लास में। ठीक है, जो आना चाहते मोस्ट वेलकम है, जो नहीं आना चाहते उनके भी कोई दिक्कत नहीं। सब जो है अपने, हाँ जी, उसमें कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी होगी। गुड नाइट, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए। और थैंक यू सो मच वेबिनार में जुड़ने के लिए। आई रियली होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलिए, जय श्री कृष्णा, टेक केयर एंड स्टे वेरी गुड। गुड नाइट, जय श्री राम।